जय हिंद दोस्तों, सीएसके अकेडमी में आप लोग स्वागत है। मैं छोटन कुमार आप लोगों को स्वागत करता हूं। इस अकेडमी के माध्यम से आज का जो हमारा टॉपिक है बड़ा लाजवाब टॉपिक है, जिसका नाम है महामैराथन। बाप रे बाप, महामैराथन इसका नाम है, महामैराथन। क्योंकि आज हम लोग 400 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। 400 फर्स्ट सीटिंग एंड सेकेंड सीटिंग के जो बच्चे हैं उनको 50 में 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। इसी में से आएगा, कथी में से आएगा बाबू? इसी में से हिंदी है। एकरा से 10 क्वेश्चन ना आई, एकरा में सीधा 10 दोनों भेटाई। बात समझ में आई? तो इस वीडियो जो है थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा, 2 घंटा का होगा। पूरा वीडियो को देखिएगा जितना हो। हम इसमें सुपर फास्ट करेंगे, ठीक है? आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। अगर केहू नया जुड़ल बा हमार भाई, ओकरा के कदी सब्सक्राइब। समझ में आइल? एकदम मियाज गदगद हो जाएगा। चलिए, तो ये 16 तारीख 17 को जो हमारा एग्जाम है, 17 फरवरी, ठीक बा? 17 फरवरी के एग्जाम बा बाबू। हिंदी में एकरा से बहरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एको ना आई, सब आई तो एकरे में से आई। तो शुरू करने से पहले मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा यहाँ पे लफ्ज है 2 शब्दों का, 2 लाइनों का, 2 वाक्यों का, उसको हम पढ़ते हैं। छूले आसमान जमी की तलाश न कर, ओ माय गॉड। छूले आसमान जमी की तलाश न कर, जीले जिंदगी खुशी का तलाश न कर। तकदीर बदल जाएगी खुद ही मेरे दोस्त, मुस्कुराना सीख ले, वजह की तलाश ना कर। इसी बात पे स्माइल हो गया दोस्त। आइए हम शुरू करते हैं, देर ना करते हुए। आप लोग जितने लोग जुड़े हैं उनके दिल के गहराइयों से गुड इवनिंग। अगर मॉर्निंग में देख रहे हैं, गुड मॉर्निंग। अगर आफ्टरनून में देख रहे हो, गुड आफ्टरनून। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं बाबू। आइए, आप लोग के सामने पेश है ये रहा पहला प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, ल कौन सा व्यंजन है? ऑप्शन ए उसमें व्यंजन, बी स्पर्श व्यंजन, सी अंतः व्यंजन और डी महाप्राण व्यंजन। तो सी होगा इसका आंसर, अंतःस्थ व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन। 2, एक मात्रिक स्वर निम्न में से कौन है? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, इनमें से कोई नहीं। ये हो जाएगा ह्रस्व स्वर। ए आंसर इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, बड़ी ई का उच्चारण स्थान है? बड़ी ई, छोटी ई, बड़ी ई, तालु। ऑप्शन ए में क्या है? मुंह, बी में क्या है? तालु, सी में क्या है? मुर्दा, डी में है दांत। बोलिए, आप लोग कमेंट करते रहिए। तो ए हो जाएगा हमारा तालु, तालु बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, वास पे क्या है? तत्सम, तद्भव, देशद, विदेशद। देखिए, तो वास में जो है वो है तत्सम, यह तत्सम शब्द है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, आम्र शब्द क्या है? ऑप्शन ए तत्सम, तद्भव, देशद, विदेशद। चलिए, इसका जो आंसर होगा वह होगा ए, तत्सम होगा। ठीक है ना, ये होगा। आप लोग वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए और चुपचाप दिल थाम के देखते रहिए। आज जरूरत पड़े तो कमेंट मारते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, आग शब्द है तत्सम, तद्भव, देशद, विदेशद। तो यह होता है तद्भव, बी आंसर होगा। आग क्या होता है बाबू? तद्भव होता है। क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 7, भाववाचक संज्ञा नहीं है, नहीं है। ऑप्शन ए लड़ाई, बी में मिठाई, सी में चतुराई और डी में उतराई। तो मिठाई भाव का बोध नहीं हो रहा है, लड़ाई भाव का बोध है, चतुराई उतराई भाव का बोध है, मिठाई भाव का बोध नहीं है। जैसे कहो मिठाई मुंह में पानी आ जाए, अब चुनमुन के समझाई। तो बी आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, व्यक्तिवाचक संज्ञा है जो खास का बोध होता है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ऑप्शन ए जमुना, गाय, पहाड़, आम। तो देखिए, ये हो जाएगा हमारा यमुना, ये हो आंसर सही हो जाएगा। आम भी अनेक वैरायटी का होता है, लांगड़ा आम, अमरपाली आम, बीजू, दालमा, डांका, समझ में आ रहा है ना? ये सही है।
9 जातिवाचक संज्ञा है, पूरे जातियों का बोध जो करा है। दुख, सेना, लड़का, श्याम, यह व्यक्तिवाचक हो जाएगा। तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा लड़का। लड़का कहने से पूरा अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत, पाकिस्तान सबका बोध कराता है, इसलिए बाबू लड़का क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। और श्याम खास लड़का का नाम हो तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। 10 नेत्री शब्द का पुल्लिंग क्या हो जाएगा, पुल्लिंग रूप है नेत्री, नेता, नेत्री, नेतिन, नेताइन। तो बाबू नेत्री जो है नेता हो जाएगा इसका पुल्लिंग, ये सही है। 11 नंबर बाल का स्त्रीलिंग होगा, बाल का बालिका, बालिक वालिका, बाला बाली। तो सी आंसर सही हो जाएगा बाबू। बाल का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, बाल का बाल, यहाँ पे बाल है तो यहाँ पे हो जाएगा बाला, ए बाला लड़की, बाल लड़का। आगे बढ़। 12 लिंग के अनुसार शुद्ध जोड़े का चयन करें। लिंग के अनुसार राक्षस, राक्षसनी, राक्षस, राक्षसी, राक्षस, राक्षसी, राक्षस और राक्षसनी। चलिए राक्षस और राक्षसनी, बाप रे बाप, राक्षसनी। तो सी हो जाएगा 12 का। क्वेश्चन नंबर 13 भारतीय का बहुवचन होगा, भारतीयों, भारती आओ हो, भारतीयों, भारतो। क्या होगा, तो इसका आंसर होगा भारतीयों का बहुवचन तो भारतीयों होता है, ठीक है ना, यू होता है। सी सही हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 14 आंसू का बहुवचन होगा, आंसुओं, दिल के आसमां आंसुओं में बह गए। बी में होगा आंसू, सी में है आंसुओं और डी में है आंसुआ। तो ये हो जाएगा आंसू। आंसू का बहुवचन सेम आंसू और आंसू। आंसू का बहुवचन सेम आंसू में होता है। चलिए इसका आप लोग कमेंट करते रहिए बाबू, आप लोग कमेंट करते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर हो गया। 15 आंसू सिंगुलर है कि प्लुरल, सॉरी इसमें सिंगुलर प्लुरल नहीं पढ़ना है, आंसुओं भी होता है। कितना लोग आंसुएं मारेगा, आप जो जल्दी जल्दी कमेंट कर लीजिए इसका, जल्दी जल्दी सुपरफास्ट। 15 हमेशा बहुवचन होता है, हमेशा बहुवचन होता है, प्राण, भक्ति, किताब, माता। तो प्राण क्या होता है, प्राण। ए 16 को के लिए किस कारक का चिन्ह है, को के लिए, को के लिए। तो क्या कर्म कारक, संप्रदान, संबंध, आपादान। तो संबंध, संप्रदान का के लिए, को लिए, का लिए, संप्रदान, ये होता है बी। 17 वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में से किस कारक का चिन्ह है। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, ऑप्शन ए कर्म कारक, कर्ता ने कर्म को करण से आपादान, अधिकरण। आंसर बोलिए। तो इसका जो आंसर होगा आप लोग कमेंट करते रहिए, क्या हो जाएगा, आपादान से। क्वेश्चन नंबर 18 गीता को तेज बुखार है, रेखांतिक कारक का नाम बताइए। गीता को, तो कर्ता ने कर्म को, संप्रदान, संबंध, कर्ता। तो गीता को कर्ता ने कर्म को आ रहा है तो कर्म हो जाएगा ए। 18 19 सर्वनाम के भेद हैं, संबंधवाचक, द्रव्यवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक। तो सर्वनाम का जो भेद होता है बाबू वह होता है रिलेटिव, संबंधवाचक। ये सही हो जाएगा 19 का। 20 अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, किसी ने, किसी पर, कि नहीं की, उनकी। इसमें जो होगा हमारा वह होगा किसी पर, बी सही हो जाएगा। चलिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, नहीं तो नहीं उनकी हो जाएगा बाबू। नहीं बोल रहा है ना तो नहीं उनकी हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा डी। क्वेश्चन नंबर 21 पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, निश्चयवाचक। तो पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद क्या हो जाएगा, डी। नहीं है, ये नहीं है, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 आराध्या बहुत तेज लड़की है, रेखांकित शब्द है। आराध्या एक लड़की है, बहुत तेज लड़की है। तो इसमें है प्रविशेषण, विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम। तो ये हो जाएगा प्रज्ञा बहुत तेज लड़की है,
तो ये क्या हो जाएगा बाबू, प्रविशेषण। 23, कौन सा शब्द विशेषण है? मात्र जो संज्ञा सर्वनाम के विशेषता बताए उसे हम विशेषण कहते हैं। खर्च, निपट, चुपचाप, तो ये हो जाएगा खर्च। कौन सा शब्द क्या है, विशेषण है, तो खर्च। जैसे यहां पे हो गया संस्कृति का विशेषण है, संस्कृति का विशेषण है तो संस्कृत, उसके बाद संस्कृति, उसके बाद है सांस्कृतिक, उसके बाद है सांस्कृतिक। तो इसका जो आंसर होगा बाबू, एवरीबॉडी कमेंट करते रहिए आप लोग, सांस्कृतिक हमारा सी आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, शिवम आ रहा होगा किस काल का उदाहरण है? शिवम आ रहा होगा फ्यूचर टेंस है, तो बाबू हिंदी में वर्तमान काल ना होई, भूतकाल ना होई, भविष्य काल का हो जाए बाबू, सही बात, ठीक बाबू। आ रहा होगा मतलब कोनो पता नहीं है आइहन की कब आइहन, आ रहा होगा गा। चलिए देखिए, किसी का अंत में ता होके, ती होके, ते होके, तो यह वर्तमान काल होता है। आ था होके, थी होके, थे होके, ये तो होता है भूतकाल। और लास्ट में गा होके, गी होके, गे होके, तो ये होता है भविष्य काल। ये तीनों को याद कर लीजिए। ताती तो को वर्तमान मानो, थाथी को भूत, आगागी को भविष्य मानो, तीनों काल हुआ समाप्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26, वह खा चुका था किस काल का उदाहरण है? खा चुका था, अभी तो बोले है ना, तो भूतकाल, था बीत गया है तो भूतकाल, तो ये हो जाएगा बी। 27, किस क्रिया का अपना अर्थ नहीं होता है? संयुक्त क्रिया, रंजक क्रिया, मूल क्रिया, समापिक क्रिया, तो ये होता है रंजक क्रिया का अपना अर्थ नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 28, अत्यंत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अति, अधि, अनु, अप, तो अति हो जाएगा। उपसर्ग, उपसर्ग मतलब क्या होता है पहले, तो अत्यंत माने अति, अधि, अनु, अप, चलो सही है। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, परा उपसर्ग से निर्मित शब्द क्या है? परिचय, प्रगति, पराभव, प्रत्येक। तो पारा मतलब होता है देखो तो पराभव होगा, ठीक है ना, उपसर्ग पहले जुड़ता है, प्रत्यय बाद में जुड़ता है। 29 का हो गया हमारा क्या, सी। 30, बदनाम शब्द में उपसर्ग है, बदनाम है, द होके ना करी, बद, बद, तो बदनाम में है ना उपसर्ग वह हो जाए, तो बद यहीं पे है, बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, भगोड़ा शब्द में प्रत्यय है। देखिए प्रत्यय हमेशा बाबू कहाँ जुड़ता है? लास्ट में। बात को समझिएगा, प्रत्यय कहाँ जुड़ता है? लास्ट में। तो यहाँ पे भगोड़ा में क्या होगा? गोड़ा, गोड़ा। तो क्वेश्चन नंबर 31 ला है ना, तो यहाँ पे थोड़ा, रा, गोड़ा, आ, तो क्या हो जाएगा? डा, भगोड़ा, रा, बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, छलिया शब्द में प्रत्यय है, छलिया, छलिया ए में है इया, या, लिया, य, तो ई में होएगा इया, छलिया हर्षिकार है और या है तो इया हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। 33, गायक शब्द में प्रत्यय क्या है? तो क प्रत्यय है, यक प्रत्यय है, अक प्रत्यय है, क प्रत्यय है हलंत वाला, तो अक है, य, अक, यक, अक, सी सही हो जाएगा। 34, कृंतन प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? कृंतन प्रत्यय किस शब्दों के साथ बाबू जुड़ते हैं? ऑप्शन ए संज्ञा, बी सर्वनाम, सी विशेषण और डी क्रिया। ये हो जाएगा किसके साथ जुड़ता है बाबू? क्रिया के साथ, डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है? बुढ़ापा लास्ट में पा, आपा, आपा, अप्पा, आपा, अप, आपा। देखो यहाँ पे आकार है, यहाँ पे आकार है, तो आपा हो जाएगा, ठीक है ना, दोनों आकार है तो आ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, धुंधला में कौन सा प्रत्यय है? देखिए ला, धुंध, धुन, धला, तो ये हो जाएगा धुंधला, तो ला हो जाएगा, ठीक है ना, धुंधला, ला हो जाएगा प्रत्यय। क्वेश्चन नंबर 37, महाजोड़ औसत पदों की संधि है। महोषध, महाशय, महासध, महोषध। महाजोड़ औषध मतलब क्या होता है? महोषध, डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, अत्युत्तम शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? आ जोड़ उत्तम, अति जोड़ उत्तम, अतियु जोड़ उत्तम, अति जोड़ उत्तम,
तो ये हो जाएगा अति उत्तम के होता है अति जोड़ उत्तम, डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में कौन गुण स्वर संधि का उदाहरण है? कौन गुण स्वर संधि का उदाहरण है? महेंद्र, यद्यति, यद्यपि, महेंद्र, पृथ्वीश। तो ये हो जाएगा महेंद्र। क्या होगा बाबू? 30 के ए महेंद्र, 30 के ए महेंद्र हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 40, संतोष शब्द का संधि विच्छेद है। संतोष शब्द का सन जोड़ तोष, सन जोड़ तोष, संतो जोड़ स, सम जोड़ तोष, सम जोड़ तोष। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी, संतोष पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 41, यद्यपि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? यदय जोड़ पी, ए जोड़ दयपि, यदि जोड़ अपि, यदय जोड़ अपि। तो ये हो जाएगा हमारा यद्यपि के यदि जोड़ अपि, सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, दही बाड़ा शब्द किस समास का उदाहरण है? दही बाड़ा बहुब्रीहि समास, अव्यय विभाव समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास। ये हो जाएगा कर्मधारय समास। दही बड़ा किसका है? किस समास का उदाहरण है? क्या हो जाएगा बाबू? कर्मधारय समास। क्या होगा बाबू? कर्मधारय समास। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को बाबू। क्या देखिएगा, लंबोदर शब्द किस समास का उदाहरण है? लंबा जोड़ उदर, लंबोदर। द्विद्वंद समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास। तो ये हो जाएगा बहुब्रीहि, बहुब्रीहि समास, सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, दोपहर कौन सा समास है? दोपहर तत्पुरुष समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास। दोपहर कौन सा समास होगा? तो ये हो जाएगा द्विगु समास। दोपहर में आता है ना बाबू, तो दोपहर आएगा तो द्विगु समास में हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर कितना आएगा हमारा? 45, अग्नि का परवाची शब्द क्या है? धूमकेतु, विलोचन, समीर, गगन। क्या हो जाएगा हमारा? अग्नि, अनल। अग्नि का परवाची शब्द अग्नि, अग्नि, अनल, हाँ, धूमकेतु। बी तो यहाँ पे होगा नहीं, एक मिनट रुक जाइए। अग्नि का हम देख लेते हैं। अग्नि तो धूमकेतु, अग्नि, अनल, ज्वाला, धनंजय, पावक, किसारू, समीर तो होगा नहीं, गगन नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, गाधा का परवाची शब्द? गौदाहा, बाप रे बाप। तामरस, मुददाता, बैसाख नंदन है, बाप रे बाप। बैसाख नंदन क्यों? कौन लेके को लोकल है? बैसाख नंदन के नाना आवे है ना बाबू, गाधा हो गए। ठीक बानू, तो सी बैसाख नंदन। चलिए क्वेश्चन नंबर 47, कपड़ा शब्द का परवाची शब्द? वस्त्र, अंशु, भूधर, छौदा। क्या हो जाएगा? वस्त्र हो जाएगा बाबू। कपड़ा का दूसरा नाम क्या है? वस्त्र। ठीक है ना बाबू। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 हो गया। 48, योगी शब्द का विलोम है? योगी, योगी शब्द का विलोम क्या है? भोगी। योगी के उल्टा ठगी, रोगी, रागी। तो भोगी, योगी मतलब तप करे वाला, भोगी मतलब ठूसे वाला। समझ में आ रहा ना? तो ये हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 49, आगामी शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? विगत, आगत, सुगम, उत्तम। आगामी मतलब आने वाला, आप विगत मतलब बीते वाला, तो उल्टा हो जाए ए, विगत। 50, अंतर्मुखी शब्द का विलोम शब्द? बहिर्मुखी, यही सही हो जाएगा हमारा। ठीक है ना? 50 का ए हुआ। इस प्रकार हमारा 50 क्वेश्चन सही हुआ। अभी 350 के नंबर बा। दिल थाम के देखत रह बाबू। चलिए बाबू 51, जिसकी चिंता नहीं हो सकती के लिए एक शब्द क्या होगा? अल्पज्ञ, अतीत, अति, अचिंतनीय, अनिवार्य। तो हो जाएगा अचिंतनीय। जिसका चिंता नहीं हो सकता, अचिंतनीय मतलब चिंता ना हुई। 52, कम बोलने वालों के लिए एक शब्द क्या होता है? निस्तेज, समदर्शी, निर्विमेष, मितभाषी। कम बोले वाला क्या होला बाबू? मितभाषी। ज्यादा बोले वाला वाचल। 53, बिना पलक गिराए के लिए एक शब्द क्या होगा? आमरण, अपलक, आजीवन, अपरिमित। तो आंसर हो जाएगा अपलक, अपलक। अपलक मतलब पलक ना गिराई। 54, नाक लगड़ना मुहावरे का अर्थ होता है? बाप हो बाप, कितनो नाक लगड़ ले बबुआ, होई कुछ ना तोरा से। नाक में चोट लगना, बहुत
क्या होता है? खुशामद करना, इज्जत देना, धूर्तता करना, बहुत खुशामद करना, नाक लगड़ ले होई कुछ ना, मतलब बात समझते बड़ो। चलिए, तो हमारा 54-55, आंखों में खून उतरना मुहावरे का अर्थ, मर जाना, डरना, अधिक क्रोध करना, दुविधा। आंखों में खून उतरना, बाप रे बाप, लोग कला मोहन के इतना खीस भर रहनु ओकरा आंख में खून आ गया, बाप रे बाप, उठा के साफ अजितवा के पटक दी। तो ये हो जाएगा सी, अधिक क्रोध करना। 56, चिराग तले अंधेरा लोकोकित का अर्थ क्या होगा? डींग होंकना, अपनी बुराई नहीं दिखती, मूर्ख धनवान, दोहरा लाभ। तो इसका जो होगा हमारा अपनी बुराई नहीं दिखती, इसका क्या होगा बाबू? अपनी बुराई नहीं दिखती, अपनी बुराई नहीं दिखती। चलिए, उसके बाद हम लोग चलते हैं 57, निम्न में शुद्ध शब्द है। निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? प्राण, अद्वितीय, उज्ज्वल, परंतु। शुद्ध शब्द इसमें कौन है? तो ये हो जाएगा अद्वितीय, अद्वितीय। चलिए, यहां तो कोई दिक्कत। 57, क्वेश्चन में चलेंगे 58, निम्न में शुद्ध कौन है? बुद्ध, विद्वान, राजागण, दुष्कर, सरोवर। ये हो जाएगा राजागण। कृपया, राजागण नहीं होगा बाबू, दुष्कर होगा, दुष्कर। ठीक बनू, राजागण तो कामे का बड़ा दी हन, दुष्कर सही बा, सी सही बा। 58 के 59 में आओ, निम्नलिखित में से शुद्ध कौन है? भीष्म, विधि, प्राण, द्विविधि। क्या हो जाएगा? विधि। तो विधि क्या है? शुद्ध शब्द है, विधि, विधान। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन है? चूहा का कपड़ा कुतर कर फाड़ दिया, चूहा कपड़ा कुतर कर फाड़ दिया। रूपवती सुमन बहुत सुंदर है, मकड़ी जाल बुन रही है, राम और मोहन घोर मित्र हैं। तो मकड़ी जाला बुन रही है कि रूपवती सुमन बहुत सुंदर है, मकड़ी जाल बुन रही है। देखिए, तो यहाँ पे जाला बुन रही है, जाला हो गया, लेकिन यहाँ पे होगा जाल बुन रही है, सी सही हो जाएगा। इसमें क्या है? शुद्ध शब्द खोजा जा रहा है। 61, सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? जाति प्रथा, श्रम विभाजन, अणुबम, दूध पानी। देखिए, सभ्य समाज का मतलब होता है श्रम विभाजन, ठीक है ना, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। बी, खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? तमिल का, भोजपुरी का, बांग्ला का, हिंदी का। खोखा खोखी क्या शब्द है? हिंदी का। खोखा खोखी सेंसा है, खोखा खोखी मदन। 63, मुंडा किस देश की जाति है? मंगोल, चीन, मुल्तान, भारत। क्या हो जाएगा? भारत का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64, कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकता? तो ये हो जाएगा हमारा कौन? बंदरिया। शेर, बंदरिया, भालू, हाथी। आदर्श बंदरिया नहीं बन सकता। 64 हो गया। क्वेश्चन नंबर 65, मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? ब्राह्मी लिपि, नंदनागरी लिपि, देवनागरी लिपि, मराठी लिपि। मराठी क्या होता है? सी, देवनागरी लिपि में इसी तरह लिखाता है जैसे हिंदी देवनागरी लिपि है। 66, बहादुर, दिल बहादुर कहाँ का रहने वाला था? तो ये नेपाल का रहने वाला था, ठीक है ना, नेपाल से हो जाएगा। 66 के सी। 67, लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाया था? तो ये पैसे चुराने का। कौ रुपये चुराने का? आप लोग कमेंट कर लीजिएगा। 11 रुपये शायद चुराए थे। 67 का ए हो गया। 68, सारे यूरोप के लोग किस सभ्यता से प्रभावित थे? क्रीट की सभ्यता से, मिस्र की सभ्यता से, एथेनेंस की सभ्यता से, इनमें से सभी। तो किसे? सभी हो जाएगा। 69, शेली और बायरन कहाँ के थे? शेली और बायरन कहाँ के थे? अमेरिका के, यूनान के, अफ्रीका के, भारत के। एक आंसरवा वो लोग करी जान, एको को तो आंसरवा करी जान महाराज, चली जान। क्वेश्चन नंबर 70, पंडित बिरजू महाराज कानपुर में कितने साल रहे? 3 साल, 1 साल, 3.5 साल और 2 2.5 साल। ये हो जाएगा 2 2.5 साल। सी सही, डी सही हो जाएगा। 71, बिरजू महाराज को
गड्ढा किसने बांधा? गड्ढा किसने बांधा? देखिए, उनके चाचा ने, उनके गुरु ने, उनके बाबूजी ने, उनकी माताजी ने। तो उनके बाबूजी ने, सी सही हो जाएगा। 72 अभिनयोग एक है, साक्षात्कार है, कहानी है, ललित रचना है, निबंध है। ये हो जाएगा बाबू ललित रचना है। अभिनव क्या है? ललित रचना है। बोलिए यहाँ तो कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 72 हो गया हमारा, आप लोग कमेंट करते रहिए जल्दी जल्दी। 73 अभिनव में था रूस की राजधानी, पोप की राजधानी, फ्रांस की राजधानी, इटली की राजधानी। ये होता है अभिनव में किसकी राजधानी थी बाबू? फ्रांस की राजधानी था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 74 मछली अभी कट जाएगी ऐसा किसने पूछा? ऑप्शन ए संतू ने, बी दीदी ने, पापा ने, मम्मी ने। संतू ने पूछा मछली अभी कट जाएगी, बाबू हटा लो। 75 पेड़ पर कमरा किसकी रचना है? विनोद कुमार शुक्ला। इसी का हो जाएगा, मार दीजिए। कितना 20 घंटा के पढ़ते रहे। ये हो गए विनोद कुमार शुक्ला। पेड़ पर कमरा इनके रचना है, ये सही बा। 76 रसूल नबाई थी नर्तकी गायिका, बी सही हो जाएगा। गायिका रली के है ना, कवित्री या लेखिका का गायिका गावत रली। 77 सुलोचना कौन थी? तो गायिका थी वो, अभिनेत्री थी, मंत्री थी, नर्तकी, गायिका, वो गायत रहे। ठन ठन मदन गोपाल गा रही थी बाबू। समझ में आ रहा है? एवरीबॉडी कमेंट करके बताइए आप लोग। चलिए बाबू, जितने लोग यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं सब के सब आंसर सही कर रहे हैं। और अच्छी बात है, सबसे अच्छी बात है कि इतने लोग जुड़ के, इतने ज़्यादा वीडियो को लाइक करके बहुत बहुत हमको बहुत खुशी मिल रहा है। दिल थाम के बैठे रहिए, अभी तो पार्टी चलेगी, कम से कम 1 घंटा अभी चलेगी, बहुत फास्ट चली। 77 गायिका हो गया। 78 आर्य कहाँ रहते थे? भारत में। आर्य समाज की स्थापना आर्य कहाँ रहते थे? भारत में। क्वेश्चन 79 फिनिक्स था, ये हो जाएगा चिड़ियाघर। फिनिक्स क्या था? चिड़ियाघर। फिनिक्स था तो चिड़ियाघर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 नानकाना साहब कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए भारत में, पाकिस्तान में। नानकाना साहब कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा पाकिस्तान में, बी आंसर सही हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 81 गुरु नानक ने किन्हें सम्मान दिया? कविता को, तो हमारा हो जाएगा कविता को, उसके बाद लेखन को, स्त्री को, पुरुष को, तो क्या हो जाएगा? कविता सही हो जाएगी। कविता सही बा हाँ। 82 रसखान का मूल नाम था सैयद इब्राहिम, सही बा। ये मर सही बा। के पहुंच रही जालील मेहदी फा, सही बा, तो सही बा। 83 दानलीला किसकी रचना है? रसखान की। बड़ा रसखान चलते, रसखान मारा है ना जल्दी जल्दी। 83 के बी। 84 नादिर शाह के सैनिकों द्वारा घनानंद कब मारे गए थे? 1739 में। ये सही बात, एक रे के मार दोगे, ठीक बनू बाबू, कोई दिक्कत नहीं करूँ। थोड़ा सा फास्ट पढ़ा रहा है ताकि जल्दी जल्दी 400 पढ़ाना है ना, पूरा क्वेश्चन इसी में से आपके एग्जाम में आएगा। ये सही है। 84 85 घनानंद किस धारा के कवि है? राष्ट्रीय काव्य धारा, रीति मुक्त धारा, तो ये हो जाएगा रीति मुक्त धारा। जहां आंसर मिल गया तो है मार दो, जहां आंसर मिल जाए बाबू वही क्या करिए, मार दीजिए, कोई दिक्कत। आगे बढ़िए। 85 86 प्रेम घन की काव्य कृति है? आनंद अरुणादय, हार्दिक, हर्षादर्श, जीर्ण जन्म पद, तो यही सी सही हो जाएगा। 87 अब्र नाम से इन्होंने किस भाषा में कविता की रचना की? अरबी, हिंदी, उर्दू, उर्दू आंसर सही हो जाएगा, सी। 88 जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रभाव कैसा है? विच्छिन्न, अविच्छिन्न, ए और बी दोनों सही हो जाएगा। ये दोनों हयो सही बा, ए और बी दोनों सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। 89 कवि के अनुसार भारत माता की आंखें हैं? गंगा यमुना, ताप्ती नर्मदा, सतलज सिंधु, ब्यास चिनाब, क्या हो जाएगा? गंगा यमुना। कवि के अनुसार भारत माता की आंखें क्या है? गंगा यमुना। 90 मिट्टी की ओर कृति है? पदय, गदय, काव्य, काव्य सही हो जाएगा, सी आंसर सही हो जाएगा। जहां आंसर मिल जाए वही मार दो। 90 के सी। 91 मिट्टी की अबोध मूर्ति कौन है? नेता, जानता, मंत्री, अधिकारी, तो क्या हो जाएगा बाबू? नेता।
सॉरी जानता हो जाएगा। मंत्री मिट्टी की अवोध मूर्ति कौन है बाबू? तो जानता हो, देख लिए, जान ला खूब बढ़िया से। चलिए हम आगे बढ़ते हैं बाबू। 92, हिरोशिमा के कवि कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, कुंवर नारायण, अजय, अज्ञेय। अज्ञेय सही हो जाएगा, सी आंसर होगा बाबू, ठीक है, सी आंसर इसका हो जाएगा। 92, 93 नंबर क्वेश्चन, अज्ञेय किसका उपनाम है? सच्चिदानंद वत्स्यायन। तो यही आंसर सही हो जाएगा, ठीक है ना, यही आंसर क्या हो जाएगा बाबू, सही हो जाएगा। 94, चक्रव्यूह के रचनाकार हैं? कुंवर नारायण, नागार्जुन, धर्मवीर भारती, तारामंडल। ये सही हो जाएगा, कुंवर नारायण। चक्रव्यूह के रचनाकार कौन है बाबू? कुंवर नारायण। कौन दिक्कत? एवरीबॉडी कमेंट करते रहिए आप लोग। चलिए कमेंट करते रहिए आप लोग। क्वेश्चन 95, दूर से कौन ललकारता है? दुश्मन, डाकू, चौकीदार, वृक्ष चौकीदार। कौन ललकारता है बाबू? वृक्ष के चौकीदार। 96, मागमा से कौन कर्ज मांग रहा था? रंगपा, बहू, बेटा, माजी। तो रंगपा, वे जुआरिया। 97, ढहते विश्वास कहानी का कहानीकार कौन है? श्रीनिवास, सावरदैया, सात कोड़ी होता। यहीं से हो जाएगा सी। 98, माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? श्रीनिवास, सात कोड़ी होता, ईश्वर पेटलीकर और सुजाता। ईश्वर पेटलीकर माँ कहानी के लेखक यही है, रचिता। 99, वल्ली को किस रूम नंबर वाले कमरे में जाना था? 30, 36, 48, 56। कितना? आप लोग कमेंट कीजिएगा कितना बाबू? तो 48, 36 सही हो जाएगा, सॉरी 48 होगा, सी आंसर सही हो जाएगा। 100, राधा किसकी पत्नी थी? मत कहिए राधा श्याम की पत्नी थी। कैलाश की, नारायण की, हरि की, बीजू की। तो क्या हो जाएगा? कैलाश की, कैलाश की पत्नी थी। देखिए 100 क्वेश्चन हमारा हो गया। आप लोग कहीं दिल थाम के बैठे रहिए। इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे 101 के तरफ हम लोग चलते हैं। किसी कोई प्रॉब्लम? एवरीबॉडी कमेंट करते रहिए बाबू, कोनो दिक्कत बा? ज्यादा नहीं के पढ़े के, मात्र 300 और ही पढ़े के बाद 400 में 100 गई कहाँ हमारा बोलता 15-20 मिनट के खेला बा। 15-20 मिनट के खेला 3-4 बेर बा, बात समझ में हो तनु। चलिए जोरदार ताली के साथ स्वागत कीजिए 101। हिंदी में हरस वर्ण है, देखिए 3-4 हिंदी में हरस वर्ण है, 3-4 चारे सही मत दीजिए, चारे होता है हरस वर्ण। 102, अ का उच्चारण स्थान है तालु, मूर्धा, ओठ, कंठ। कंठ, कंठ हो जाए, कंठ। 102 के डी। 103, र तथा री का उच्चारण स्थान है र, मूर्धा, र, आओ र। 104, ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं? लिंग, ये में लिखल बा लिंग ना, लिंग वचन कारक शब्द, तो ये होता है शब्द कहते हैं। 105, पत्थल शब्द है तत्सम, देशद, तद्भव, विदेशद, ये हो जाए तद्भव। 6, कान शब्द है तत्सम, तो कान तत्सम हैले है तो मात तत्सम। 107, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है गाय, नदी, शहर, विवेकानंद। विवेकानंद नहीं होगा क्योंकि विवेकानंद खास महापुरुष के नाम है। आई में कहता है जातिवाचक का नहीं है, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है तो सब जातिवाचक है ये ना हो, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। 8, 100, द्रववाचक संज्ञा का उदाहरण है द्रव, जिसे मापा जाए या तौला जाए। तो गुच्छा ना हो, तेल हो, तेल के बाबू ना पाला और तौलाला, यह द्रव्यवाचक संज्ञा कहाला। बाबू समझ में आ गए? चलो आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित शब्दों में समूहवाचक संज्ञा है सभा। ए सही बात, जहां समूह होके जिसे सभा बैठे लोग है। 110, अज्ञा शब्द कौन लिंग है?
पुल्लिंग, अप्राणीवाचक पुल्लिंग, बाप रे बाप, उभयलिंग पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, क्या होगा? आज्ञा उभयलिंग, आ लास्ट में आ स्त्रीलिंग होता है, तो डी सही हो जाएगा। 111 प्रभाव शब्द कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग, उभयलिंग, पुल्लिंग, इनमें से कोई नहीं, तो ये होता है प्रभाव पुल्लिंग। तो हमारा क्या हो जाएगा बाबू? सी। हमारा क्या हो जाएगा? सी। थोड़ा सा इसको हम और मोटा कर लें ताकि छोटा में। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर किसका? 112 भगवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? भगवान बड़ी फुर्सत से तोहरा के बनौले बाड़न। तो भगवानी, भगवती, भगानी, भगवाहिन, भगवती हो जाए बी सही बा। क्वेश्चन नंबर 113 शुद्ध वचन है। शुद्ध वचन क्या है बाबू? एवरीबॉडी कमेंट करके बताइए। शुद्ध वचन बालक, बालको, बालका, बालकाऊ, बालक, ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114 कौन सा शब्द बहुवचन है? माता ना हुई, नदी ना हुई, किताब ना हुई, लड़के हैं या चंद्रबिंदु दो, सही बात। समझ में आवता? सी सही हो जाए 114 के। 115 कौन सा शब्द एक वचन नहीं है? एक वचन लाड़का, एक वचन नहीं खे, कुत्ता, हमें डी में लिख दो, कोई नहीं। एक वचन नहीं है तो हई एक वचन ना हुई, ठीक बनू, तो बी आंसर का हो जाए, सही बा। 116 सोहन मोहन को रुपए देता है, किस कारक का उदाहरण है? तो संप्रदान को, संप्रदान को, सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117 सीता छत से कूद पड़ी, किस कारक का उदाहरण है? छत से, आपादान कारक, इसमें भी से आता है लेकिन अलगाव का बोध होता है। छत से कूदी तो छत अलग हो गया, सीता अलग हुई, कूदला के बाद से का हुई भगवान जानो। एक गोड़ एक जगह ना मिली, कूद के दिखाओ। 118 मां ने बच्चे को खेलते देख, किस कारक का उदाहरण है? मां ने बच्चों को है तो कर्म कारक, डी सही हो जाएगा। हई ना होई, हई ना होई, हई ना होई, डी सही हो जाएगा। 119 प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है, किससे, किसमें, किसमें सही हो जाएगा? नहीं है ना, तो किसमें नहीं होगा। 120 निचवाचक सर्वनाम कौन सा है? क्या नहीं होगा? कुछ नहीं होगा, कौन नहीं होगा, डी क्या हो जाएगा? सही होगा यह। 121 निम्नलिखित में सर्वनाम है, संज्ञा के बदले में जौन प्रयोग कर सर्वनाम को जाए। राजेंद्र क्या है? सर ई ना, सर ई क्या है? ई है संज्ञा, हयो है संज्ञा, हई सर्वनाम हो जाए, तो हमारा सी आंसर सही हो जाएगा। 122 नमक शब्द का विशेषण क्या होगा? पाथय, पाक्षित, नमकीन, पतित, क्या हो जाएगा बाबू? नमक के सी नमकीन हो जाए। 123 शेर भर दूध, यह किस विशेषण का उदाहरण है? गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, प्रवि विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। देखिए यहाँ पे शेर भर दूध का मतलब होता है तौला जा रहा है, कुछ दूध की मात्रा दे रहा है, तो परिमाण का बोध हो रहा है, तो परिमाण बोधक विशेषण। चलिए सही, सही डी हो जाएगा 123 के डी। 24 सप्ताह शब्द का विशेषण क्या होगा? सप्ताहीन, सप्ताहु, साप्ताहिक, ई सही, सी सही बाबू। 124 125 अंश शब्द का विशेषण कौन है? अंश, अंश शब्द का विशेषण कौन है? आंशिक, आंशिक, आंशिक है, सही हो जाएगा। तला में 16 विशेषण ये हो जाएगा बी, 125 के बी। 26 10 हाथ जगह में कौन विशेषण है? 10 हाथ जगह में, निचवाचक परिमाण बोधक अव्यय। 10 को मतलब परिणाम का बोध हो गया पुनः, तो क्या हो जाएगा? ए निश्चित परिमाण बोधक विशेषण। 126 के क्या हो जाएगा हमारा बाबू? ए। 27 थोड़ा पानी किस विशेषण का उदाहरण है? थोड़ा पानी, सार्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाण बोधक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। देखिए थोड़ा पानी मतलब फिर यहाँ पे क्या परिमाण का बोध रहा है? थोड़ा मतलब कितनों ग्राम? थोड़े थोड़े, 10 ग्राम, 2 ग्राम, 5 ग्राम, इसे समझ में आ रहा है ना? ये क्या हो जाएगा बाबू? हमारा सी सी हो जाएगा। क्वेश्चन में 128 भाव सूचक क्रिया के कितने भेद होते हैं? 4, 5, 3, 2, तो सी हमारा क्या हो जाएगा? सही।
भाव सूचक क्रिया के 3 भेद होते हैं। 129 किताब रख कर चले जाओ वाक्य में कौन सी क्रिया है? निश्चय सूचक क्रिया, संभावना सूचक क्रिया, संकेत सूचक क्रिया, आज्ञा सूचक क्रिया। बाबू किताब रख कर चले जाओ, मैंने आज्ञा देते बाबू है नहीं, किताब रख के चल चल निकल निकल निकल, समझ में आ रहा है ना? तो ये आज्ञा दिया जा रहा है, तो आज्ञा सूचक क्रिया, डी सही हो जाएगा। 130 कार्य के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? 4, 2, 3, 5। आंसर क्या हो जाए? 2। कि कार्य के आधार पर क्रिया के 2 भेद। 131 अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है? अति, अधि, अधि सही हो जाएगा सी। 131 के सी। किस शब्द में अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? अनिच्छ, अनिच्छा, ए इसी में नहीं हुआ है, सी ए सही हो जाएगा। 132 के ए अनिच्छा। 133 प्रत्युपकार में कौन सा उपसर्ग है? प्रत, प्र, प्रत्यु, प्रति, प्रति हो जाएगा बाबू, हमारा डी सही हो जाएगा। 133 के डी। 34 वास्तविक शब्द में प्रत्यय है? विक, इक, बड़ी इक, ताविक। प्रत्यय पूछ रहा है ना, लास्ट में हर्षिकार है तब छोटी ई अक्को हो जाएगा, बी सही है। 35 झाड़ शब्द में प्रत्यय है? उ, डू, डू, उ, झाड़। उ झाड़ में कौन प्रत्यय है? उड़। ड़ आ रहा है ना, तो इसे प्रत्यय हमेशा झाड़ू, झाड़ू होगा यहाँ पे, ठीक है ना? झाड़ नहीं होगा, झाड़ू होगा यहाँ पे, तो झाड़ू होगा तो ऊ सही हो जाएगा। झाड़ होगा तो ड़ होगा, ठीक है ना? ऊ सही हो जाएगा, झाड़ू यहाँ पे दिया है, ठीक है ना? यहाँ पे छूट गया है, कोई बात नहीं है। तो झाड़ू शब्द में ऊ सही है। 135 के ए। 136 हसोड़ शब्द में प्रत्यय है? हसोड़, तो ए ओड़ सही है, कर्मठ है और ड़ है तो ओ सही है, ए सही है। 137 सदैव किस संधि का उदाहरण है? वृद्धि संधि का, ए सही है। वृद्धि संधि का ए हमारा क्या हो जाएगा? सही है। जब आंसर मिल जाता है ना, पढ़ला कागज बस, समय कहां से इतना लइबे बाबू हमार। 138 सन्मति का संधि विच्छेद क्या होगा? समजोड़ मति, ये सही बा। सन्मति के समजोड़ मति, ये सही बा, ये सही हो जाए। 138 अजंत किस संधि का उदाहरण है? अजंत किस संधि का उदाहरण है बाबू? जल्दी कमेंट कीजिए आप लोग। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, डी इनमें से कोई नहीं, तो क्या आंसर होगा? व्यंजन संधि, बी मार दीजिए। 140 यथार्थ शब्द में कौन सा समास है? अभिभाव, कर्मधारय, द्विगु, दंतवत, तो अभिभाव समास, अभिभाव समास। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं बाबू। एवरीबॉडी कमेंट करते रहिए आप लोग, जितने लोग बच्चे जुड़े हैं हमारे मित्रगण जितने जुड़े हैं, जल्दी कमेंट कर दीजिए। निम्नलिखित में कौन द्विगु समास का उदाहरण नहीं है? नवरत्न, चौराहा, त्रिलोक, आशातीत। क्या हो जाएगा बाबू? आशातीत। निम्नलिखित में कौन द्विगु समास का उदाहरण? द्विगु का नहीं पूछा था, आशातीत सही भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 141 हो गया। 42 शोकग्रस्त शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व, अभिभाव। क्या होगा? तो बाबू शोकग्रस्त में ये होता है तत्पुरुष समास है, इसमें निहित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 143 आकाश शब्द का प्रवाची है? आग, गगन, गगन होता है, आकाश का क्या होता है? बी सही है, गगन हो जाएगा। 44 पाहन शब्द का क्या अर्थ है? प्रतिज्ञा, पत्थल, प्रहार, प्राण। पाहन पत्थल, पाहन पत्थल, तो बी हो जाएगा। 144 से क्या हो जाएगा बाबू? बी। 145 में आइए। गणेश शब्द का प्रवाची शब्द? ईहा, अर्ची, वासक, एक दंद, एक तंद, एक तंद। तो एक तंद बाबू देख लीजिएगा, एक तंद इसका एक दंत, एक दंत हो जाएगा आपका इसका आंसर। 145 का हो जाएगा हमारा डी। 46 सबको समान रूप से देखने वाला? समदर्शी, समधर्मी, ये सही हो जाएगा। समदर्शी समान रूप से देखने वाला, जैसे कहा के भगवान। आदमी मत ना भुला के मत कहिए हो सबको समान रूप से देखने वाला, ना संभव नहीं है।
और लौ के समान लौ का आज तक कुछ के ना आई फिक्स बा, संभव नहीं है। तो सबको समान रूप से देखने वाला क्या हो जाएगा, समदर्शी। 147, जो कोई वस्तु वहन करता है, वाहन, वाहक, ग्राहक, इनमें से कोई नहीं, वाहक, वहन करने वालों को वाहक, बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, बी सही है। पत्र या प्रश्नादि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला क्या कहलाता है, उत्तराधिकारी, उत्तरापेक्षी, उत्तरायणी, उत्तरीय। बोलिए, ए हो जाएगा उत्तरापेक्षी। इसमें आप लोग बोलिए नहीं, आप लोग कमेंट कीजिए उत्तरापेक्षी, जल्दी जल्दी कमेंट करते रहिए आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं कि 148, 149, वह जो कष्ट से छुटकारा दिलाता है, यात्रा, उदय धारक, यहीं सही हो जाएगा उदय धारक। तो 149 के बी सही है। 150, चारों ओर से घेरने वाला, परिधि, परिभव, परिभूत, परिभूत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परिधि, परिभूत, चारों ओर से घेरने वाला क्या हो, परिभूत, सी सही हो जाएगा। जिसे अपने स्थान से हटा दिया गया हो, स्थानापन्न, निलंबित, स्थानांतरित, विस्थापित, क्या होगा आंसर, विस्थापित। स्थान से हटाना क्या होता है, विस्थापित। अरे अभिक्रिया नहीं पड़े, विस्थापन अभिक्रिया, ये जो हटा के उधर चढ़ जाना। चलिए विस्थापन अभिक्रिया, जाओ घर से पानी ले आओ, पानी लेता हूँ। सुसुम, सुसुम। चलिए 151 हो गया। 152, उगल देना मुहावरे का अर्थ क्या है, चैन मिलाना, संतोष होना, गुप्त बात प्रकट करना, बहुत अलग रहना। गुप्त बात प्रकट करना लो, कहला लो उगिल दड़वा का, एगो बतिया कहनी है उगिल दड़वा, तो गुप्त बात को क्या करना, प्रकट करना। सी 152 के सी 53, अपना किया पाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, कर्म का फल भोगना, शर्मिंदा होना, स्वस्थ होना, विधवा होना। कर्म के फल पाना लो, कहलो जैसन करनी ओइसन भरनी, बीच में हम काहे के परनी। ठीक बात, ए सही हो जाएगा। उसके बाद 154, फूक फूक कर पैर रखना मुहावरे का अर्थ, बाप रे बाप, सोच विचार कर काम करना। ना लो कहला बेटी के पापा ने फूक फूक कर दहेज के बाद चले लेवन, सोच विचार के चले लेवन। तो लड़कवा बुलेट ला कर आपासीय में काम फरियाल, अब शैलेश के होई तो पता चली। तो ए सही हो जाए बाबू। 155, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है, उच्छ्वास है, ये सही बा हो, मारा बी में सही बा। 56, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है, चर्मोत्कर्ष, चर्मोत्कर्ष, ये सही बा बी। 57, शुद्ध शब्द है अभिलाषा, अभिलाषा सही मार दीजिए, अभिलाषा बात तो बा हर शिकार रहला तो रहला। 58, कौन सा वाक शुद्ध है, रागिनी अपने आप चली गई, सही बाबू, अपने आप चली गई, ना तारा से परमिशन लेके जाओ, चल गई चल गई। चलो 158 के 59, कौन सा वाक शुद्ध है, राम ने पुस्तक खरीदा, राम ने पुस्तक खरीदा, राम ने पुस्तक खरीदी, सही है सी खरीदी। 60, कौन सा वाक शुद्ध है, मैं देख रहा हूं वह रोटी खाया, मैं 4 चिट्ठी लिखा, वाह 4 चिट्ठी लिखा, वहां केवल 2 लोग थे, ये सही हो जाएगा। वहां केवल कितने लोग थे बाबू, 2 लोग थे, तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। 161, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है, कहानी है, भाषण है, निबंध है, साक्षात्कार है, ये हो जाएगा निबंध। श्रम विभाजन जाति प्रथा जो कहानी नहीं है, एक निबंध है बाबू। एक लेखक के है, आप लोग कमेंट करके बताइए, श्रम विभाजन जाति प्रथा का लेखक के है। चलिए भीमराव अम्बेडकर हुई तो सही मार दीजिएगा। सेन साहब की कार की कीमत कितनी थी, 7,500, 7,500, 8,500, 9,500, 10,000, ये मार दो 7,000 पाता, 7,500। 162 के 163, सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी, 1957 ना, 1950 ना, 1750 ना, 1790 ना,
1783, हाँ। 64, अशोक के फूल किसकी रचना है? दिनकर के, सुमित्रानंद पंत के, हजारी प्रसाद द्विवेदी के। चलिए 164 के हमारा हो जाएगा सी। 165, नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहां से मिलते हैं? पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत, दक्षिणी भारत। सी सही हो जाएगा, दक्षिणी भारत से मिलती है। 166, बहादुर को सुअर का बच्चा किसने कहा था? बाप रे, सुअर का बच्चा किसने कहा था? बाप रे बाप। लेखक किशोर, निर्मला, पड़ोसन। तो निर्मला कॉल रही, हाँ तो ठीक है भाई, कह निर्मला समझा दिहन बहादुर। 167, निर्मला ने बहादुर से क्या बताने के लिए कहा? रोटी, चावल, दाल, लिट्टी। लिट्टी, बाप रे बाप, लिट्टी चोखा फोड़ले रहे, कहते बताओ तो बताओ तो नहीं। 68, एथेंस किस महादेश में है? तो इसका जो होगा बाबू यूरोप, एशिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। तो क्या हो जाएगा बाबू? यूरोप। 100 कितना हो जाएगा? 68 के 169। 69 में हम लोग चलते हैं। बायरन किस भाषा के कवि हैं? हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, फ्रेंच। क्या हो जाएगा बाबू? बायरन ए किस भाषा कवि है? ए हिंदी भाषा के। 70, पंडित बिरजू महाराज किस लड़के को क्या होता है? डांस सिखाते थे, बोलिए। चलिए, तो बिरजू महाराज राधे श्याम बागोला को, गौरी शंकर बागोला को, सीताराम को, राधे मोहन को। इसका आंसर बात तोहनियों को लड़का का सिखाओ तो जल्दी आंसर कर। थोड़ा सा पानी पी ली। चलिए जल्दी इसका कमेंट कर लीजिए आप लोग। नेपाल में बिरजू महाराज के एक रिश्तेदार थे जिनका नाम क्या था? ठुमकला, चुनूलाल, झुमकला, हरिहर लाल। हरिहर लाल, जल्दी कमेंट कीजिए इसका। आप लोग भी तो कमेंट कीजिए। चलिए, बिरजू महाराज के दोस्त के रहे। हाँ चलो, कमेंट आप लोग को कम से कम एक क्वेश्चन में कमेंट में कीजिए ना। चलिए 172, कार्यूसियन ईसाई संप्रदाय विश्वास करता है मारपीट में, झगड़ा में, फंसाने में, मौन में। ई चुपचाप रहल जाला तो मौन में डी सही हो जाई। 173, जीर्णोद्धार का अर्थ क्या होता है? पुराने को नया करना, ये सही हो जाएगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74, मछली है कहानी, निबंध, शिक्षा शास्त्र, ललित निबंध। मछली क्या है? कहानी है। 75, संतु कांप रहा था डर से, ठंड से, मछली देखने से, मार पड़ने से। मछली देख के बेचारा कांपे लागल। अब बताओ चुनमुन, मछली देख के जब संतु कपी हन तो तहार कौन हाल हुई? 75 हो गई। 76, 100, सुशील वाद्यों में शाह की उपाधि? तबला को, बांसुरी को, ढोलक को, शहनाई को। ये हो जाएगा शहनाई। क्वेश्चन नंबर 77, बिस्मिल्लाह खां का संबंध है? बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे है बाबू? बांसुरी से, हारमोनियम से, तबला से, शहनाई से। शहनाई, डी सही हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 178, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है 2 अक्टूबर को, 5 अक्टूबर को, 6 अक्टूबर को, 7 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के 2 अक्टूबर महात्मा गांधी के जन्मदिन है। सत्य और अहिंसा के पुजारी रहलन। 179, गांधी जी अफ्रीका से लौटकर कब आए? 16 में, 15 में, 1917 में, 1914 में। 1915 में लौट के आए गए थे। 180, राम नाम कीर्तन पर किसने जोर दिया था? गांधी जी, गुरु आनंद, गुरु नानक। गुरु नानक हो जाए। 180 के सी। 81, नारियों के उचित स्थान के लिए आवाज बुलंद किया किसने? गांधी जी, अमरदास,
गुरु नानक सही हो जाए, सी हो जाए। 182 रसखान की काव्य भाषा क्या है? तो ऑप्शन है अवधी भाषा, ब्रज भाषा बाबू, ये क्या हो जाए? सही हो जाए। जल्दी जल्दी कमेंट करते रहे के बाबू, एकदम मजा आई, बहुत मजा आई, टेंशन वाला एको गरज नहीं है। चलिए 182 हो गई। 183 स्वच्छंद काव्यधारा का प्रवर्तक है रसखान, ये सही हो जाए। रसखान बात रसखाने हो जाए बाबू। चलो क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। 184 घानानंद की भाषा क्या है? अवधी ब्रज भाषा, तो ब्रज भाषा इंक्लूड है घानानंदो महोदय के, बी सही हो गई। 185 प्रेम धन किस युग के कवि थे? आदिकाल, भक्ति काल, भारतेंदु युग, यही हो जाएगा सी, भारतेंदु युग। 185 186 प्रेम धन किस युग के साहित्यकार थे? ऑप्शन ए द्विविद युग, प्रसाद युग, भारतेंदु युग, इहो रहलन भारतेंदु युग के, सी सही बा। चलो बाबू सी सही हो गई। 186 कंप्लीट। चलिए प्रेम घन, यहाँ पे प्रेम धन बानू, प्रेम घन कली हो जाना, घन ह। 87 जीर्ण जनपद किसकी कृत है? तो ये होगा प्रेम घन सही बा, ठीक बा नु, प्रेम धन ना प्रेम घन, ये सही बा। 88 पंत के पिताजी का नाम क्या था? रामानंद, गणेश पंत, रामादत्त और गंगादत्त पंत, ये सही बा, गंगादत्त पंत। पंत के पिताजी का नाम था, तो 188 के डी हो गई। 189 पंत के माता जी का नाम क्या था? वंदना देवी, सरस्वती देवी, राधा देवी, विद्यावती देवी, तो सरस्वती देवी हो जाए। पंत के माता जी का नाम सरस्वती देवी, 189 के बी। 190 चिंता किसकी रचना है? गुरु नानक, सुमित्रानंद पंत, सच्चिदानंद, हीरानंद, वासयान, अगे। बाप हो बाप, ये मार तो सही है, इतना बार का ये हुई मार तो होने, ये सही हुआ मैंने। 191 द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम कहाँ गिराया गया था? जापान पर, फ्रांस पर, इंग्लैंड पर, चीन पर। जापान पर पहला गिरा रहा है नाकासाकी ना, पहला गिरा रहा है हिरोशिमा, और दूसरा गिरा है नाकासाकी, जापान के शहर, अमेरिका ले आके फेंक दिल रहा है। 92 एक बूंद साहस सा उछली किसकी रचना है? अज्ञेय, गुरु नानक, अनामिका, बीरेन डंगवाल। अज्ञेय, तो क्या हो जाएगा? 192 के ए। 93 पुष्परिणी किसकी रचना है? गुरु नानक, अनामिका, बीरेन डंगवाल, यही सी सही हो जाएगा। 194 जो हमेशा मिलता था डॉट के दरवाजे पर तैनात, महल, घर, राजप्रसाद, बगीचे। घर के दरवाजे पर तैनात। 195 कवि बूढ़े वृक्ष की तुलना किससे करता है? चौकीदार से। किससे करता है बाबू? 195 के ए हो जाएगा। 96 घूमता आईना शीर्षक से शतम लेखन किसने किया? अनामिका, कुंवर नारायण, बीरेन डंगवाल, तो ये हो जाएगा सी सही हो जाएगा। 197 हमारी नींद शीर्षक कविता में कवि कहता है कुछ बढ़ गए पेड़, कितना मीटर में कि सेंटीमीटर में कि इंच में कि इनमें से कोई नहीं? इंच में, सी। 198 चौकठे में बेटे का क्या नहीं अटता है? क ख ग घ। चौकठे में बेटे का क्या नहीं अटता है? ए इसी तरह देगा आपका, तो क। 199 बच्चा कहाँ आकर थमक जाता है? ख पर, ग पर, घ पर, अंग पर। कहाँ पे? अंग पर उठा के थमक जाता है, क ख ग थमक जाता है। 200 कौन सा वाक्य शुद्ध है? मेरे को कल छुट्टी जाना होगा, आप ही तो मना किए थे, मुझे लौटने में विलंब हो गया। हमारा लौटने में विलंब हो गया बाबू रे, मिला जुला के ये सही मार दियो सुन, ठीक बनू। तो 200 क्वेश्चन कंप्लीट। आधा क्वेश्चन 1 घंटा में, 1 घंटा में 200, तो 200 और बचल बा, ज्यादा नहीं के, बस मियाज हरिहरे करे के बा।
एक बार फिर से एकदम एनर्जी के साथ आइए। 200 कंप्लीट हो गई, 200 और ही बाकी बा। यही में से पटक पटक के एग्जाम में आई तो आई। चलो बाबू, टाइम कितना हुआ था उसमें, चला कितना है? चलिए आप लोग, चलिए 1 घंटा अभी हमारा, 1 घंटा जो हमारा हुआ, इसमें 1 घंटा में हम लोग क्वेश्चन बना लिए 200। 1 घंटा और समय लगेगा। द का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ तालु दंत, द द द द द द द द द दंत दंत द। चलिए चलिए, दंत सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 102, 202, आ ई उ वर्ण है, हरस स्वर दीर्घ स्वर है, बी हो जाए। 103, 203, अजायब कौन सा शब्द है? सही हो जाएगा तत्सम, तद्भव, देश, देश सही हो जाएगा सी। 204, पंकज शब्द है, ऋण शब्द, अरुण शब्द, योग ऋण शब्द, विदेशा शब्द, योग ऋण शब्द, सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 205, निम्न में कौन वाक्य भाववाचक का उदाहरण है? गीता पत्र लिखती है, मोहन पढ़ता है, राधिका से सोया नहीं जाता। भाव का बोध यहाँ पे हो रहा है सी में, सोया नहीं जाता, रात के फिल्म देख लो यहाँ। 206, हरिओम शब्द कौन संज्ञा है? हरिओम हरिओम हरिओम, द्रव्यवाचक, व्यक्तिवाचक, तो हरिओम किसी खास लड़का का नाम है तो बी सही हो जाएगा। हाँ, कितना कितना रजनीकांत का दूसरा नाम हो। आटा शब्द है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग, कोई नहीं। आटा पुल्लिंग, आटा लगाओ। चलिए, आटा हो जाएगा बी। यहाँ पे आगे चलते हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7 हो गई 8 में। नारी शब्द है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग, कोई नहीं। नारी स्त्रीलिंग, नारा, नारी, मादा। 9, हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? एक वचन और द्विवचन, 2 प्रकार को लेना हो। लड़का, लड़के, लड़की, लड़कियां, कुत्ता, कुत्ते। 210, कौन सा शब्द है जो प्रायः बहुवचन में प्रयुक्त होता है? देव, छात्र, नक्षत्र, प्राण। प्राण, प्राण गोइल, गोइल उड़ गोइल। 210 के डी। 211 में पर किस कारक का व्यक्ति है? कर्ता ने कर्म को करण से संबंधान कहा कि दान अधिकरण में पर, अधिकरण में पर, यह सही हो जाए। 212, श्याम कलम से लिखता है किस कारक का उदाहरण है? संबंध, अधिकरण, संप्रदान, करण। कर्ता ने कर्म को करण से कलम पकड़ के लिखता है ना, तो पकड़ के लिखता है। अब वृक्ष से पत्ते गिरते हैं तो वहां पे दूसरा हो जाएगा, क्योंकि वहां पे अलगाव का विरोध होता है। 213, यह वह किस सर्वनाम का उदाहरण है? संबंध, प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक, सी सही हो जाएगा। 214, जो बोलेगा उसे दंड मिलेगा किस सर्वनाम का उदाहरण है? निश्चयवाचक, संबंधवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक। जो बोलेगा उसे दंड मिलेगा किसका है? ये हो जाएगा, बोलेगा उसे दंड मिलेगा, सर्वनाम पूछ रहा है तो बी सही हो जाएगा। 215, गुणवाचक विशेषण है 3 किलो, 4 किलो, अधिक, अच्छा। तो गुण अच्छे नुबा हो, 3 किलो 4 किलो ये परिमाणवाचक हो गई। चलो कलो, श्याम एक अच्छा लड़का है, गुण हो कर श्यामुआ के। राम एक अच्छा लड़का है, राम के गुण हो। अब श्याम खुश हो गए। 216, परिमाणवाचक विशेषण है सुंदर, थोड़ा सा, 4, पुराना। थोड़ा सा ना कलो, थोड़ा सा दिया हो, बी। 17, उत्कर्ष का विशेषण क्या होगा? अपकर्ष, अवकर्ष, उत्कर्ष, उत्तरीकरण, उत्कृष्ट, सी सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 218, सकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं? 3, 4, 5, 2। तो ये हो जाएगा हमारा डी। 218 का हो जाएगा हमारा डी, ठीक है ना। 218 का हमारा क्या हो जाएगा? डी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 219, काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया। क्रिया हो गया टी। 220, क्रिया के रूप परिवर्तित होते हैं लिंग के अनुसार, वचन के अनुसार, पुरुष के अनुसार, ये सभी। क्रिया के रूप परिवर्तित होते हैं तो ये सभी में हो जाएगा, डी हो जाएगा हमारा। 21, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन मिश्र वाक्य है? वाक्यों में से कौन मिश्र वाक्य है? मैं खाना खा चुका तब वह आया, यह मिश्र वाक्य है, ये सही हो जाएगा। 222, रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? तो ये होता है 1, 2, 3, 3 सही है, सी। 223, उसने कहा कि मैं निर्दोष हूं, किस वाक्य का उदाहरण है? मिश्र वाक्य, तो ये हो जाएगा मिश्र वाक्य, ये सही हो जाएगा। 24, 49 शब्द में निहित उपसर्ग है, उन, उ, अन, क्या हो जाएगा? उन, ये सही हो जाएगा। 25, 200, अनुकूल शब्द में उपसर्ग है, अन, अनु, ये सी सही हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा फास्ट करते हैं। 26, वियोग शब्द में उपसर्ग है, तो वियोग में उपसर्ग है, ये होगा बी ए। तो बी ए नहीं, वियोग हो रहा है ना, ए भी हो जाए, ए भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, ई, ए भी नहीं होगा, ई बी खाली हो जाएगा, ए भी सही होगा, डी। 27, गवाया शब्द में प्रत्यय क्या है? वया, या, आया, ए हो जाएगा गवाया, प्रत्यय लास्ट में आया, सी। 28, दर्शनीय शब्द में प्रत्यय क्या है? या, नया, निये, अनिये। चलिए तो ये हमारा आंसर हो जाएगा अनिये, डी। 229, लड़ाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है? लड़ना ना हुई, ई ना हुई, आई, लड़ाई में आई, सी हो जाएगी। 230, सजावट शब्द में कौन सा प्रत्यय है? सु, आहट, सज, आवट। सजावट में आवट हो जाएगा, ठीक है ना, सजावट में डी हो जाएगा, आवट प्रत्यय। 231, खिलाड़ी शब्द में प्रत्यय है, खेलना, खेल, आड़ी, आका, तो खिलाड़ी में ये हो जाएगा, सी। 231 के सी। 232, लड़ाका, लड़ाका शब्द में कौन सा प्रत्यय है? लड़ाका, लड़ना, आका, आ, लड़, तो आका, लड़ाका, यहाँ पे आकार है तो आ और आ, का, लड़ाका, तो ये हो जाएगा 232 के बी। 233, दयानंद किस संधि का उदाहरण है? विसर्ग संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, ये हो जाएगा दीर्घ संधि का उदाहरण है। दयानंद किस संधि का उदाहरण है? दीर्घ। 34, चंद्रोदय किस संधि का उदाहरण है? यण संधि, गुण संधि, तो क्या हो जाएगा? गुण संधि, बी। 235, सरोज किस संधि का उदाहरण है? स्वर, गुण, विसर्ग, तो ये हो जाएगा विसर्ग, सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 236, हाथों हाथ शब्द किस समास का उदाहरण है? अब यही भाव ए एजनीय मिल गए तो एजनीय का हो जाए बाबू, सही हो जाए। हाथों हाथ शब्द किस समास का उदाहरण है? ए एजनीय सही हो जाए। 237, पीताम्बर शब्द किस समास का उदाहरण है? तत्पुरुष, अव्ययभाव, बहुब्रीहि, पीताम्बर बहुब्रीहि, सी सही हो जाएगा। पीताम्बर में क्या हो जाएगा बाबू? सी सही हो जाएगा। 237 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। 237 क्वेश्चन आप लोग जितने लोग जुड़े हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जो न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करके घंटवा को दबा लीजिएगा। समझ में आ रहा ना? सबके वीडियो को लाइक शेयर कर लीजिए बाबू, बड़ा मजा आने वाला है क्लास में। अभी हम लोग 300-400 क्वेश्चन करेंगे, पूरा क्वेश्चन एग्जाम में इसी से पटक पटक के आएगा। इसको आप दिल थाम के मात्र 2 घंटा वीडियो देखिए, एग्जाम में ठोक दीजिए 50 में 50। चलिए आगे बढ़ते हैं।
बहुब्रीहि समास सी हो गया। 238 सदुपदेश शब्द किस समास का उदाहरण है? बहुब्रीहि तत्पुरुष, बी सही हो जाएगा। 239 इच्छा शब्द का परवाची शब्द, इच्छा के क्या होता है? अभिलाषा, बी सही हो जाएगा। 240 रात शब्द का परवाची शब्द, गिर, तापस, रजनी, रजनी हो जाएगा। 240 क्या हो जाएगा? सी। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 241 निम्न में निश्चय शब्द का विलोम कौन है? उपनिषद, ननिशिक्ष, अनिश्चय। निश्चय के विलोम पूछा, अनिश्चय हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 241 गुण शब्द का विलोम शब्द, दाता, दोष, कृपण, दीवा। तो गुण के ना होला ना कह लो बड़ा गुणवान बा हो तो कहीं गुणवान बा, उ तो गुणवान बा। रामुआ गुणवान बा, अब श्यामुआ के बारे होते का हुई दोषवान बा। ठीक बा नु, श्यामुआ दोषवान बा, अनिलवा दोषवान नहीं के। तो आगे हो गए 243 आग से झुलसा हुआ, ध्वस्त, प्रक्षालित, अनल दग्ध, ये सही हो जाए अनल दग्ध। 244 जो सुख दुख में एक सा रहे, त्यागी, साधु, ठोरागी, क्या हो जाएगा? वितरागी। सुख दुख में एक साथ रहे साधु, बी सही हो जाएगा। 245 जिसका रोग का इलाज न हो सके, असाध्य, असोच्य, क्लिष्ट, दुशासन, क्या हो जाएगा? ये होगा असाध्य। असाध्य जिसका रोग का इलाज ना हो सके असाध्य। 245 के ए। 46 लकीर का फकीर होना, बाप रे बाप, मुहावरा, पुराने रीति रिवाज में विश्वास करना, ये हुई। बुढ़ऊ लो यही पे काम कर लो। मान लो जैसे अनिल के बियाह भइल, अनिल देखे में ना कोइलन, उनकर बाबा जी उनकर इया जी जाके एगो पर चलो लड़की से बियाह हो गए। तो ये पुराने रीति रिवाज में बात समझ जाए। अब श्याम के बोल तो श्याम अपने से देख के कोइलन तो साफ हीरो नेशन मिलल। ठीक बा, तो पुराने रीति रिवाज में विश्वास करना, लकीर के फकीर। 247 लोहे के चने चबाना, बाप बाप, कठिनाई में फंसना, अधीनता स्वीकार करना, सुदृढ़ बनना, कठिन परिश्रम करना। जैसे जितना लोग जुड़ल बा परीक्षा की तैयारी करे खातिर लोहा के चना चबाता, बाप बाप, कठिन परिश्रम करता ताकि लौकुश के बढ़िया नंबर आओ, बियाह शादी हो अगले साल। 248 रंगा सियार होना, स्वार्थी होना, पतुनी होना, धूर्त होना, बाप रे बाप, धूर्त होना ना करो, बड़ा धूर्त बा हो दादा, अपने देख के लिख लो तो हमरा के ना लिखे दलो तो हो दादा, रंगा सियार बा हो दादा। अब गुण एकदम केकरा पर लागू है? एकदम लागू है के ऊपर। अब शैलेश हंसत तुरंत दोन होके कमेंटमेंट में जितना लोग जुड़ल बा वो होते बा। चलो बाबू आगे बढ़ते नहीं। 249 निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? हासिल, हितैषी, सौहार्द, हिंग। हितैषी शुद्ध शब्द हो गए। 250 निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? देहिक, गुप्त, गुणी, तत्व। तो यहां पे लिख दीजिए सभी और यहीं पे मार दीजिए आंसर, सभी हो जाएगा। हयो सही बा, हयो सही बा, हयो सभी सही हो जाएगी। 251 निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? यश, लाभ, समवरण, सदोपदेश, गुप्त। तो इसका जो 251 का क्या हो जाएगा बाबू? गुप्त, डी। 252 नीचे लिखे गए वाक्यों में कौन वाक्य शुद्ध नहीं है, माने अशुद्ध बा? उसका प्राण सूख गया, अरे बाप रे, उसका प्राण सूख गया, उसके प्राण सूख गए। यहां मत लिखो गुफा में बहुत अंधेरा है, तो यह शुद्ध नहीं है, उसके प्राण सूख गए, नहीं हो सकता। 253 इसको सही मार लीजिए, जहां जहां नहीं मारा है सही मार दीजिए, यहां पर सही मार दिया गया है। 54 देखिए 200 निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है? यह बालक कहाँ जा रहा है? बच्चा कहाँ, क्या समाचार है? फूलों की एक माला दीजिए, शुद्ध चुनना है ना। तो यह बालक कहाँ जा रहा है, सही है। प्रश्नवाचक चिन्ह लगभग किया, सही हो जाएगा ए।
255 भ का उच्चारण स्थान प फ ब भ म। ओठ, ओठवा दुनु सटी त प फ ब ब होई आ ना सट आ ना हो, प बोलबो बिना सट आ नहीं होगा। ओठ सटी त प होई तबले कहला पा पा पा, जैसे हिमांशु भैलन तो पा 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 એટલે कहतलन। बात समझो। 256 पिंजरा शब्द है तत्सम, विदेशद, तद्भव, देशद, तो यह तद्भव हो जाएगा पिंजरा। 257 नेताजी भाषण दे चुके हैं, नेताजी किस संज्ञा का उदाहरण है? पूरा नेता का बोध हो रहा है तो जातिवाचक हो जाए, और वे नरेंद्र मोदी हुई तो कथी हो व्यक्तिवाचक, आ सब नेता लोग मिल जाइलो तो का हो जाए समूहवाचक। चलो बाबू आगे बढ़े के। 258 चन्ना शब्द क्या है? स्त्रीलिंग पुलिंग मारा चन्ना, चन्ना चबैब बी कहब पुलिंग। 259 हर एक शब्द का प्रयोग होता है एक वचन में, बहुवचन में। हर एक शब्द का प्रयोग कहाँ होता है? हर एक वचन में, ये सही हो जाएगा। 260 टेबल पर किताब है, यहां पर किस कारक का है? करण, अपादान, संप्रदान, अधिकरण में पर, में डी सही हो जाएगा, में होके चाहे पर होके डी सही हो जाएगी। 261 जाति पाति तोड़कर मंडल भाषा लाहौर में कब हुआ? 1942 ना हुई, 1940 ना हुई, 1936 हो जाए, सी सही हो जाए। 262 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? तो मोहन राकेश ना हुई, कमलेश्वर ना हुई, प्रेमचंद ना हुई, नलिन बिलोचन शर्मा। वाह रे 20 के दांत। आ केकर दांत टूट रहा है तो खोखवा के, कौन पटक रहा है तो मादना, को टूट रहा है तो हनी कमेंट कर जाना, मैंने टूट रहा है अब का जाने, लेकिन तो हनी कमेंट कर जाना। अब बाकी जानो यही तरह बोलिए हम पटक दियो अनिल के टूट जाई, खोखा हो जाए। 230 हकस क्या थे? ज्योतिषचार, खगोल वैज्ञानिक, भूगोल शास्त्री, वनस्पतिक वैज्ञानिक। क्या होगा? वनस्पतिक वैज्ञानिक थे। 264 हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? 1905 में ना हुई, 1907 में ये हुई, 20 सही। 265 भारतीय लिपियों की कहानी किनकी प्रसिद्ध रचना है? गुणाकर मूले, यही सही हो जाएगा। गुणाकर मूले यही बाबू सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर में चलते हैं। 266 बहादुर लेखक को क्या कहकर संबोधित करता था? मालिक घेवड़ा ना, साहब ना, बाबूजी, बाबूजी हो बाबूजी, इधर चिल्ला कर रहा है, ए बाबूजी इधर चिल्लाता था। कौन? बहादुर। ठीक बा? गईल है कि ना दिमाग में? गईल है दिमाग में। जगह पर जाता मतलब दिमाग में लोड होता। हिमांशु बालन वो कमेंट करता ना बाबूजी हो बाबूजी, बहादुर। 267 बहादुर लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप से देखता था? बापू, देवी के रूप में, हे देवी ना, बहन के रूप में बात, भाभी के रूप में ना, सोचलो ही ना रहे बेचारा। बहुत माँ के रूप में, ओ माय गॉड, माई के रूप में देखत रहा। कितना उत्तम विचार बा, एकदम उत्तम विचार बा इनकर, वाह। 268 पुरानी संस्कृति से कौन सा नाता नहीं तोड़ती है? समाजवादी संस्कृति, यही सही हो जाएगा बाबू। 269 अस्मिता का अर्थ है बनावट, लिखना, पहचान, सी सही हो जाएगा। 270 ब्रज नारायण ने बिरजू को कहाँ बुलाया था? मुंबई में बाबू। कहाँ? मुंबई में, महाराष्ट्र के राजधानी मुंबई के बिरजू महाराज। 271 बिरजू महाराज के शागिर्द है शाश्वती, भानुमति, सरस्वती। बाप रे बाप, सरस्वती देख लिया बाबू। 272 अविन्यों के पाठ गदय की कौन सी विद्या है? कहानी, यात्रा, वृत्तांत है। कहा बाबू? यात्रा वृत्तांत, बी सही हो जाएगा। 273 दयावती मोदी कवि शेख सम्मान से
कब सम्मानित किया गया है? 1993 में ना भइलन, 1995 में ना, 1997 में सम्मानित भइलन। सही बा, सी सही बा। 274, लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था? खिलौने, किताब, पैसे, मछली। तो लेखक अपने पिता से क्या मांगता था बाबू? मांगना चाहता था मछली। डी सही हो जाएगा। 75, कमरुद्दीन नाम किसका था? मिष्ठान मियाँ का, बिस्मिल्लाह खां का, अली बिक्स का, जमाल शेख का? बिस्मिल्लाह खां का। बी। 276, काशी में मरण भी माना गया है। अमंगल, कठिन, अशुभ, मंगल। काशी में मरण भी माना जाता है, तो क्या माना जाता है बाबू? मंगल। तो जाके काशी में मरो, मंगल हुई। डी। 277, किसके बिना इस संसार में जन्म लेना बेकार है? किसके बिना इस संसार में जन्म लेना बेकार है? राम नाम के बिना, कि गुरु नाम के बिना, कि माई के नाम के बिना, कि बाप के नाम के बिना? राम नाम के बिना। राम नाम जप ले तू बाबू। तो 277 के ए। 278, जपूनी, आसदी, बार और सोहिला किसकी रचना है? गुरु अंगद की ना हुई, गुरु नानक की बाबू। ये सही बा, बी सही हो जाएगी। 279, मालकिन माली किसे कहा गया है? राधा कृष्ण को। बाप रे बाप, राधा कृष्ण कथी के प्रतीक है बाबू? प्यार के। कृष्ण जी तो प्यारे के प्रतीक, जानते भर जाए सब की। 280, इस पाठ में चितचोर चोर किसे कहा गया है? राधे को ना। हयनु बाप रे बाप, कथी चोरा तो लहड़िया में के दही मन आई बाप, ये में मन चोरई हन बापू बाप, मन चोराओ तो लन जिन्हें जाए सोने मन मार लेस। अब कहा कही श्याम के हो कृष्ण के। चलो आगे क्वेश्चन नंबर 281, रज का अर्थ है धूल, मिट्टी, कंकड़, पत्थर। धूल होता है बाबू रज का अर्थ। 282, बिहार लीला किन की रचना है? घानानंद की। ये सही बा, घानानंद सही हो जाए। क्वेश्चन नंबर 283, प्रेम घन ने साप्ताहिक किस पत्रिका का संपादन किया? लालित्य, लहरी, नागरी, नीरद। तो यही सही हो जाएगा, नागरी नीरद। तो यह बी हो जाएगा 283 के। 284, प्रेम घन की प्रसिद्ध नाटकृति कौन सी है? हार्दिक, हर्षादर्श ना हुई, जीर्ण जनपद इहो ना हुई, ब्रिजचंद्र, पंकज, पंचक इहो ना हुई, प्रयाग, रामागमन, गमन। डी सही हो जाएगी। 285, भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है? सूर्य से, कंचन से, पुष्प से, डी छाया उक्त चंद्र से। डी सही हो जाए। 286, भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है? आदर्श ना हुई, काल्पनिक ना हुई, यथातथ। सही बा, सी। 287, निम्न में कौन राष्ट्र कवि हैं? अयज्ञ, कुंवर नारायण, बीरेंद्र डंगवाल, रामधारी सिंह दिनकर। चलिए तो ये नहीं हो जाएगा, डी सही हो जाएगा हमारा। रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्र कवि पूछ रहा है, रामधारी सिंह दिनकर सही है। 288, निम्न में से कौन कविता भारत में जनतंत्र के उदय का जय घोष है? मेरे बिना तुम प्रभु, अक्षर ज्ञान, लौट कर आऊंगा फिर, जनतंत्र का जन्म। क्या होगा? डी हो जाएगा बाबू। जनतंत्र भारत में पूछ रहा है, जनतंत्र का जन्म, डी सही हो जाएगा। 289, हिरोशिमा किस देश में है? बाप रे के पता नहीं है। इटली में ना, फ्रांस में ना, जापान में। सही बा। परमाणु बमुआ अमेरिका इंकरे पर पहले फेंकले रहे हैं,
साप उधियानु गए लो एकदम फाड़ गए गुदरी ऐसा हालत खराब रहे। 290 हिरोशिमा शीर्षक कविता में सूरज का प्रतीक अर्थ क्या है? खगोलीय पिंड, प्रशंसित व्यक्ति, प्रचंड क्रोध, अणुबम। अणुबम सही है। 291 कुछ क्षण का वह उदय अस्त इसमें कौन सा अलंकार है? उपमा, रूपक, संदेह, विरोध, विरोधाभास एवं विभावना। क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। चलिए चलिए 291 हो गया। 292 कवि के घर लौटने पर दरवाजे पर क्या नहीं देखा? माँ को, पिताजी को, तुलसी के पौधे को, बूढ़े चौकीदार को, वृक्ष को। तो बूढ़े चौकीदार वृक्ष को, डी। 293 कुंवर ने लिखने की शुरुआत कब से की? 1938-48 ईस्वी के आसपास, 1950 ईस्वी के आसपास। ये क्या हो जाए? सही हो जाए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 94 किसका ध्यान क लिखते समय कबूतर पर होता है? कवित्री का, अबोध बालक का, अबोध बालक का। क से क लिखी तो कहीं क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घड़ी, अंग मैंने कुछ ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 295 पर चलते हैं। चलिए 95 पे चलते हैं। आप लोग सबको वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। 295 देखिए, बालक अड़ के अड़ को क्या समझता है? माँ, बालक, कवि, इनमें से कोई नहीं, माँ। ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 296 दही वाली मांगमा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? लक्ष्मी मांगमा, बी सही हो जाएगा। मांगमा दही बेचती थी मखमल के ब्लाउज पहने खातिर। 297 दही वाला मांगमा कहानी का कहानीकार कौन है? श्रीनिवास है। ए सही हो जाएगा। 298 मांगमा कहाँ की रहने वाली थी? मयूसपुर, इलाहाबाद, बैरकपुर, वेंकटेपुर, बेंगलोर। डी सही हो जाएगा। 299 इस क्वेश्चन छूट गया है, कोई बात नहीं है। 300 पे कोई बात नहीं है, छूट गया कोई चलो 301 से हम शुरू करते हैं। अब 301 से हम शुरू करते हैं। तो 301 में का बाबू मात्र 100 और क्वेश्चन बा, और 100 क्वेश्चन 300 क्वेश्चन हमने के 1.5 घंटा में कंप्लीट कर चुके जान। अब 100 क्वेश्चन बा, एकरा के आधा घंटा और समय 20 मिनट और ही लागी। तो अब रउआ लोग वीडियो के लाइक शेयर कर लीजिए। सब क्वेश्चन के देखो देखो बाबू, जितने क्वेश्चन है ना सबको निचोड़ करके लिखा गया है। वाणिका में, गोधली में, व्याकरण में, ये सब में क्या किया गया है? मिला के लिखा गया है। समझ में आ रहा ना? पूरा मिला के इसमें लिखा गया है। हिंदी का कोई भी चीज होगा ना इसमें आपको मिल जाएगा। आइए हम शुरू करते हैं 301 से। निम्नलिखित में घोष वर्ण कौन सा है? स, ह, अ, घ। ह तुम्हारी ह। निम्नलिखित में घोष वर्ण कौन है? ह, स, ह, अ, घ। ख क्या होगा? ह। 302 निम्नलिखित में किसका उच्चारण कंठ से होता है? प के थोरो हुई, सु के थोरो हुई, जू के थोरो हुई, क ख के कंठ से होला। डी से हो जाए। 303 हिंदी में अंतस्थ वर्णों की संख्या कितनी है? 2, 3, 4, 5। 4 हो जाएगा। 304 रचना या बनावट के दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। सही हो जाएगा। ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 305 सिद्धांत शब्द है तत्समक, तद्भव, योग, देशद। इसका कमेंट आप लोग कीजिए, कुछ भी तो कमेंट कीजिए। 305 से कमेंट कीजिए आप लोग। 306 आंसू शब्द है तत्सम, तद्भव, देशद, ऋण। आंसू शब्द है। चलिए आंसू शब्द में चलते हैं हम लोग।
चलिए इसका भी बाबू तद्भव हो जाएगा, बी सही है। क्वेश्चन नंबर 307, पुस्तकालय शब्द है रूढ़, योग रूढ़, यौगिक, इनमें सभी। तो चलिए पुस्तकालय जो शब्द है वह हो जाएगा योग रूढ़ शब्द हो जाएगा बी। 308, जातिवाचक संज्ञा नहीं है, पुस्तक, पशु, मकान, आगरा। आगरा किस खास शहर का नाम है, तो जातिवाचक संज्ञा नहीं होगा। तो 308 के डी। 309, संज्ञा का उदाहरण नहीं होगा, वह, सुंदरी, मानव, पटना। देखिए वह जो है संज्ञा का उदाहरण नहीं है, इहो संज्ञा ना हो, हयो संज्ञा ना हो, इहो संज्ञा ना हो, ठीक बनू। मानव ई संज्ञा हो, वह सर्वनाम हो, जैसे राम जाता है वह खाता है, ये सर्वनाम होगा तो ए भी सही हो जाएगा और ए भी सही हो जाएगा, ए भी सही हो जाएगा। नहीं होगा तो ये दोनों सही हो जाएगा। आपके एग्जाम में सुंदरी जब मान लीजिए यहाँ पे दे देगा राम पुकार, ठीक है ना, ऐसे दे देगा तो वो हो जाएगा। चलिए 310, स्त्रीत्व किस संज्ञा का उदाहरण है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, पूरा स्त्री का बोध होता है ना तो जातिवाचक, बी सही हो जाएगा। 310। 311, दंड शब्द कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग। चलिए यहां पूछा है दंड, दंड क्या होता है, दंड मिलता है आप लोग का, मिलती थोड़ा है, मिलता है, बी सही हो जाएगा पुल्लिंग। 312, आषाढ़ शब्द कौन लिंग है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, आषाढ़, बड़ा वार्षिक होता है वो, बी सही हो जाएगा पुल्लिंग। 313, आम शब्द कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग, उभयलिंग, पुल्लिंग, इनमें से कोई नहीं। आम खाता है, आम स्त्रीलिंग नहीं पुल्लिंग होगा, सी। 313 के सी। 314, वर्षा शब्द का उचित बहुवचन चुनिए, वर्षाए, सही है, बहुवचन यही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 315, कौन सा शब्द एक वचन नहीं है, यह हो जाएगा ए, होश। एक वचन नहीं है, होश, दूध, आग, भीड़, सही है ए। 316, होश शब्द का प्रयोग सदैव होता है, एक वचन में, बहुवचन में, क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा बी। इसमें देखिए कौन सा शब्द एक वचन नहीं है, होश, और होश यहाँ पे देखिएगा बहुवचन में प्रयोग होता है, इसका बी सही हो जाएगा। 316। 317, रमेश जयपुर से दिल्ली जा रहा है, इस वाक्य में कारक है से, तो संबंध आपादान करण हो जाएगा, सी। 318, उत्तम पुरुष बहुवचन संबंध कारक है, तुम्हारा, उसका, मेरा, हमारा। चलिए इसका आप लोग कमेंट कीजिए, उत्तम पुरुष बहुवचन संबंध का कारक है, तो मेरा हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। 318। 319, उसका सारा जीवन मनुष्य सेवा में बीत गया, रेखांकित कारक का नाम बताइए। आपादान कारक, करण कारक, संबंध कारक। देखिए संबंध कारक हो जाएगा, सी सही है। 320, यह कविता मैंने लिखी है, रेखांकित शब्द का कौन सर्वनाम है, निजवाचक हो जाएगा, ए सही है। क्वेश्चन नंबर 321, तुम क्या खो रहे हो, रेखांकित शब्द का कौन सा सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक ना हुई, प्रश्नवाचक, सही है, प्रश्न का बोध हुआ है ना, प्रश्नवाचक, बी सही हो जाएगा। 322, निम्न में कौन सा शब्द सर्वनाम है, मोहन, ये नहीं होगा, आप सही है, आप चाहे तुम चाहे वह, सही है। 323, निम्नलिखित में से विशेषण चुनिए, भलाई, मिठाई, थोड़ा, थोड़ा क्या हो जाएगा, विशेषण, सी सही है। 324, उदय शब्द का विशेषण है, उदयी, उदया, बी सही हो जाएगा। उदय शब्द का विशेषण क्या होगा, उदया नहीं, उदिया, उदित, उदित हो जाएगा बाबू, सी सही हो जाएगा, डी नहीं, सी हमारा सही क्या हो जाएगा बाबू, हाई होकर बिना करी, उदित, डी सही हो जाएगा। 325, कौन लड़का आया है, रेखांकित शब्द का विशेषण बताइए, अनिश्चयवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण, कालवाचक विशेषण। चलिए क्वेश्चन है हमारा 325। 325 का आंसर क्या होगा, अनिश्चयवाचक विशेषण। 326, भूतकाल कितने प्रकार के होते हैं, 4, 5, 3, 6,
6। भूतकाल 6 प्रकार के होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। चलिए क्वेश्चन नंबर 327, जहां क्रिया में कर्म की आवश्यकता नहीं होती है उसे क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया ना हुई, अकर्मक क्रिया हो जाए, सही बात। 328, सकर्मक क्रिया वाला वाक्य है, राजू सदा रोता रहता है, हरीश बम पर चढ़ गया, कैलाश छत से गिर गया, सतीश ने केले खरीदे। डी सही हो जाएगा। केले खरीदे नहीं तो हरीश बस पर चढ़ गया, बी सही हो जाएगा। डी नहीं होगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 329, दुर्लभ में कौन सा उपसर्ग है? दूर, 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 दूर सही से है, डी। दुर्लभ में कौन सा है? दूर, डी सही है। 330, उपाध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है? उत ना हुई उप, इहो ना हुई उप, उपसर्ग है उपा, उपाध्यक्ष उप। देखिए उपा, अधिकतर लोग कंफ्यूजन इसी में है, उपा, उपा से क्या बना? उपाध्यक्ष, उप सही होगा। इसका कमेंट आप लोग कीजिएगा तो उप होगा, उपा। जल्दी कमेंट करके बताइए, आप लोग का कमेंट सही आ रहा है। क्वेश्चन 331, अपलक में कौन सा उपसर्ग है? अप, अप ये भी सही है, तो यहां पे आप कर दीजिए। अपलग में कौन सा होगा? तो अ, डी सही हो जाएगा। 332, अभ्यास में कौन सा उपसर्ग है? अप, औ, अभी। अभ्यास में उपसर्ग देखिए, अभी उपसर्ग, अभ्यास, अभी, अप नहीं, अभी सही है। चलो यही हो जाएगा, सी सही है। क्वेश्चन नंबर 333, अभिनंदन शब्द में निहित उपसर्ग क्या है? अभिनंदन, अभी जोड़ नंदन, यहाँ ए हो जाएगा उपसर्ग लगा के। 333 के ए। 334, अवकाश शब्द में निहित उपसर्ग है, अवकाश, अ बी सही हो जाएगा। 335, अनचाहा शब्द में निहित उपसर्ग है, अन, अनचाहा में अन हो जाएगा, हलंत वाला। 336, बढ़िया शब्द में प्रत्यय है, दिया, या, याद, इया, हर्षिकार है तो या, डी सही हो जाएगा। 136 के डी। 137, कोष्ठक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ठक, षष्ठ, क सही हो जाएगा, सी। 338, भूखंड, भूखंड शब्द में कौन सा प्रत्यय है? अकड़, कड़, ड, ककड़, ड़, यहाँ पे ड़ कर दीजिए प्रत्यय। चलो 338, 339, होनहार में कौन सा प्रत्यय है? आर और हार, हार से बना है होनहार, आर सही है, हार, सी। 339 के सी। 340, जनता शब्द में प्रत्यय है, नता, तो, ता, नत, जनता, ता हो जाएगी। 340 के सी। 341, स्वर संधि का उदाहरण नहीं है, गिरीश, महेंद्र, एकाकी, वाकपति, वाकपति, सी, डी सही हो जाएगा। 342, स्वर संधि का उदाहरण है, बागदेवी ना हुई, आच्छादन ना हुई, बधु तत्सव, डी, सी सही हो जाएगा, सी। 342 के सी। 343, ज्योतिर्मय उदाहरण है, स्वर संधि का, व्यंजन संधि का, विसर्ग संधि का, यह हो जाएगा हमारा सी सही हो जाएगा। सब कोई वीडियो को लाइक शेयर करते, जितने लोग जुड़े हैं वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए और दिल थाम के देखते रहिए, बड़ा मजा आने वाला है। लास्ट सेशन चल रहा है, सब में से छांट छांट के बनाया गया है, इसी में से सब क्वेश्चन एग्जाम में आपका आएगा, यह आपका सबसे बेस्ट प्रैक्टिस सेट है। 344, नायक की संधि का उदाहरण है, दीर्घ, गुण, वृद्धि, अयादि, अयादि संधि का उदाहरण है बाबू, ठीक है। नायक नहीं खलनायक हूं मैं, क्वेश्चन नहीं बनाओगे तो घबरा जाए। चलिए 344 का हो गया हमारा डी। 345, निधड़क शब्द में कौन सा समास है? द्विगु, अभिभाव, अभिभाव, उसके बाद है बहुब्रीहि, उसके बाद है द्वंद्व,
तो यह बी सही हो जाएगा, अविभाव समास। 346, शरणागत शब्द का कौन सा समास है? शरणागत तत्पुरुष, यह ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 347, निम्नलिखित में कौन सा शब्द आपादान तत्पुरुष समास का उदाहरण है? गृहागत, स्वर्गा प्राप्त, धनहीन, यही सी सही हो जाएगा, धनहीन सही हो जाएगा सी। 347 के सी। 348, धन शब्द का प्रवाची है? संपत्ति, तरी, अवधि, हटक, यही हो जाएगा, संपत्ति धन हो जाएगा। 348 के 349, निम्न में आंख शब्द का प्रवाची शब्द है? शुभा, लोचन सही हो जाएगा, है ना होई, है ना होई, लोचन बिलोचन। आंख के कभी पूछा है? आंख, लोचन बिलोचन, नया नेत्र, लोचन बिलोचन। 349 के बी। 350, अनुमति शब्द का प्रवाची निम्न में कौन है? अनुमति, असहमत, असहज, अनजान, सहमति। अनुमति मतलब सहमति ना, लोग कहो ब्याह संपन्न हो गई, हाँ हो ही सहमति हो गई, अब नीतीश के बारात जब निकल जाओ तो डी सही हो जाएगी। 351, चोर शब्द का विलोम है? निर्दोष, अच्छा, गुणवान, साधु। तो चोर के भी उल्टा साधु होला ना, चोर बात ना सुधी है, साधु बारिश का। 352, रक्षा शब्द का विलोम है? भक्षक, भिक्षा, विनाश। रक्षा के विनाश भक्षक, तो ये रक्षक भक्षक, रक्षक के भक्षक हो जाएगा, ठीक है ना, तो यह विनाश भी हो जाएगा, रक्षा के भक्षक, ठीक है, रक्षा करना और विनाश करना, सी सही हो जाएगा। 53, बंधन शब्द का विलोम शब्द है? मुक्ति, बंधन से मुक्त कर दीजिए, उल्टा बांध दीजिए, ना तो छोड़ दीजिए, खोल दीजिए। ए 353 के ए। 354, जिसका मन किसी दूसरे ओर हो उसे हम क्या कहते हैं? चंचल, दुविधा में, किंग कर्तव्या विति मुद, अन्यम नस, क्या होगा? अन्य मनस्क, यह डी हो जाएगा। 355, सत्य के लिए, आग्रह के लिए एक शब्द है? सत्याग्रह, 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 यह हो जाएगा सी, यह हो जाएगा सी। 354, 355, 356, कम खाने वाला के लिए एक शब्द? अलक्ष्य, अखाट्य, अल्पहारी। कम खाने वाला को अल्पहारी, विद्यार्थी के गुण हो बाबू, अल्पहारी, गृहत्यागी, सी सही हो जाएगा। 300 कितना हो जाएगा हमारा? 57, हाथ के तोते उड़ना, अंधेरा छा जाना, अचानक घबरा जाना, संकट आना, हाथ से मौका निकलना। हाथ के तोते उड़ना, हाथ से मौका निकलना। चलिए, अचानक घबरा जाना, हाथ के तोते उड़ना, अचानक घबरा जाना। चलिए 357 के भी। 358, हाथ जोड़ देना, टाल देना, हार मान लेना, प्रमाण करना, प्रणाम करना, प्रार्थना करना। हाथ जोड़ा पर ना लोग कल हो प्रणाम, प्रणाम भाऊजी, तो इसे हाथ जोड़ कर लोग प्रणाम करता है, प्रणाम सर जी, प्रणाम फलनवा जी, फलाम डेकनवा जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 359, सीधे मुंह बात न करना, घमंड करना, हार मानना, नाराज होना, फटकारना, घमंड करना। क्यों पूछे काल बा, ठीक बा, खैनी हो तो ना खैनी का, बाप रे बाप, खाएम ना भूखे रहेम, सीधे मुंह बातें ना करी, घमंड करी हन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 360, निम्न में शुद्ध शब्द है? शिवी, हिंदू, मधुर, सौहार्द। चलिए शुद्ध शब्द, चलिए तो सौहार्द हो जाएगा, मोलो चार्ज में लगा दो। चलिए आगे बढ़ते हैं। 361, आधुनिक सभ्य समाज का सब समाज श्रम विभाजन को अवश्य क्यों मानता है? कार्य कुशल के लिए, ये सही हो जाएगा। 362, गिरधर लाल कौन है? कासू का पिता, मदन का पिता, रजनी के पिता, शेफाली का पिता। शेफाली का, मदन के पिता।
363 नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? बिहार में। बाप रे बाप, बिहार में। सबसे बढ़िया क्वेश्चन। 363 364 पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है? तो मैक्स मूलर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुमित्रानंद पंत, नलिनी विलोचन शर्मा। जल्दी कमेंट कीजिए बाबू। 364 जल्दी कमेंट कीजिए आप लोग। इसे कमेंट आप लोग तो कम से कम 2 3 एक क्वेश्चन का आंसर कीजिए। चलिए आंसर कर, इसका आंसर आप ही लोग पे छोड़ देते हैं, कर लीजिए इसका। 365 सिद्धम क्या है? मंत्र है, सिद्धम योगी है, साधु है, एक प्रकार की लिपि है। एक प्रकार की क्या है? सिद्धम लिपि है। 366 बाजार से रोहू मछली और देहरादूनी चावल किसके लिए आया था? रिश्तेदार के लिए। बुझा था बियाह शादी में आई रह लो, रिश्तेदार के लिए। ये सही हो जाएगा। 367 रिश्तेदार ने बहादुर को कितने रुपए इनाम में देने को कहा? 2 रुपया, 6 रुपया, 20 सही हो जाएगा, 6 रुपया। 368 बड़े भाई किस लेखक की रचना है? बड़े भाई किस लेखक की रचना है? ऑप्शन ए बिरजू महाराज, यतीन्द्र मिश्रा, उसके बाद है रामविलास शर्मा, उसके बाद है महात्मा गांधी। तो यही हो जाएगा यतीन्द्र मिश्रा, 20 सही हो जाएगा। 369 निम्नलिखित में से कौन हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थे? भीमराव अम्बेडकर, बिरजू महाराज, मैक्स मूलर, रामविलास शर्मा। डी सही हो जाएगा। 370 पंडित बिरजू महाराज की गुरुवाइन कौन थी? उनकी मां ही गुरुवाइन थी। ए सही हो जाएगा। पंडित बिरजू महाराज की गुरुवाइन कौन थी बाबू? उनकी मां ही गुरुवाइन थी। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर 371 बिरजू महाराज के पिता क्या थे? प्रसिद्ध संगीतज्ञ, प्रसिद्ध नाटककार, प्रसिद्ध कला प्रेमी, प्रसिद्ध नर्तक। डी सही हो जाएगा। 372 पिकासो क्या था? कवि, चित्रकार, नाटककार, उपन्यासकार। द चित्रकार था। कौन थे? चित्रकार थे पिकासो। 373 अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? 26 जनवरी 1944 ना, 21 जनवरी 1943 ना, 16 जनवरी 1941। ये सही बा, अशोक वाजपेयी का जन्म हो रहा है। 374 मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है? उच्च वर्ग का ना, मध्यम वर्ग का ना, निम्न वर्ग का। ये सही बा, निम्न मध्यम वर्ग का का भी रहे बाबू। निम्न मध्यम वर्ग दोनों मिक्स करके कहल गई रहे। सब कोई वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए बाबू। बस हम लोग बस अभी है कितना, मात्र 26 क्वेश्चन में। चल बा 7 मिनट में तीनों बन जाए, 26 कहानी समाप्त हो जाए। क्वेश्चन नंबर 375 संतु नरेन आपस में कौन है? भाई भाई, चाचा भतीजा, भाई बहन, जीजा साला। जीजा साला। संतु नरेन कौन थे? जीजा साला। 376 यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब हुआ था? 1975, 76, 77, 78। 1977 में रहे। सी सही हो जाएगी। 377 यतीन्द्र मिश्रा का जन्म कहाँ हुआ था? अयोध्या उत्तर प्रदेश। ये सही बा, 1977 में भई रहे, अयोध्या उत्तर प्रदेश। उसके बाद 378 शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। इनका जन्म हो रहा है 2 अक्टूबर, 2 अक्टूबर 1869। 379 महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1867 ना भी रहे, 2 अक्टूबर 1869। ये सही बात। 380 गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं? सगुण भक्ति धारा, निर्गुण भक्ति धारा। तो यही हो जाएगा निर्गुण भक्ति धारा गुरु नानक कवि हैं। 381 गुरु नानक की मृत्यु कब हुई? 540 ईस्वी पूर्व ईस्वी में, 50 1500 कितना 60 में, 540 में ना भइल, 60 में ना भइल, 1539 में भइल रहे। सी सही बा।
382 मनमानिक में कौन सा अलंकार है? उपमा, उत्प्रेक्षा, यही बी सही हो जाएगा। 383 रसखान को पुष्टि मार्ग की किसने शिक्षा दी? वल्लभाचार्य ना हुई, गोकुलनाथ ना हुई, गोस्वामी विठलनाथ, सही भाई है बाबू। 384 घनानंद घनानंद किस काल के कवि हैं? सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, भक्ति काल, आदिकाल, रीति काल के कवि होंगे, सी सही हो जाए। 385 लक्षणिक, मूर्तिमता और प्रयोग वैचित्र के कवि कौन है? तुलसीदास ना हुई, सूरदास ना हुई, बिहारी ना हुई, घनानंद सही बात। 385 प्रेम घन ने मुख्य रूप से किस भाषा में काव्य रचना की? ब्रजभाषा, ये सही बात, ए सही हो जाए। 387 पराधीन भारत में चारों वर्णों में चाह थी क्या? कलावृत्ति, दासवृत्ति, ए और बी दोनों, यही सही हो जाएगा। ए और बी क्या हो जाएगा बाबू? दोनों। 388 ग्राम्य काव्य संकलन की कविताओं पर किसकी प्रभाव है? यथार्थवाद का, यही सही हो जाएगा। 389 प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? प्रकृति का सुकुमार कवि जल्दी कमेंट कीजिए। ऑप्शन ए है निराला को, बी है भारतेंदु को, सी है जयशंकर प्रसाद को और डी है पंत को। तो यह हो जाएगा हमारा पंत, ऋषभ पंत ना पंत, डी सही हो जाएगा। 390 दिनकर के काव्य का मूल स्वर क्या है? श्रृंगार ना हुई, रहस्यमयवाद ना हुई, प्राकृतिक और सौंदर्य, ये हो जाएगा। 391 निम्न में से कौन राज्यसभा के सदस्य बने? तो क्या हो जाएगा? जीवानंद दास, कुंवर नारायण सिंह, रामधारी सिंह दिनकर, यही सी सही हो जाएगा। 92 अज्ञेय का जन्म कब हुआ था? 7 मार्च 1911, सही है ए, 1911, उसके बाद 1913 नहीं, 11 सही है। और 393 शेखर एक जीवनी अज्ञेय की प्रसिद्ध है। निबंध नहीं होगा, उपन्यास सही हो जाएगा, बी 393 की बी। 394 कुंवर नारायण कैसे कवि हैं? रहस्यमयवादी, छायावादी, हालावादी, संवेदनशीलवादी, तो डी सही हो जाएगा, संवेदनशीलवादी हो जाएगा बाबू, ठीक है ना, संवेदनशीलवादी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलिए कमेंट कीजिए। 395 एक वृक्ष की हत्या के कवि कौन है? अज्ञेय, पंत, कुंवर नारायण, यही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। 95 96 बीरेन डंगवाल का काव्य संग्रह है कुशचक्र में सृष्टा इसी दुनिया में, तो यह हो जाएगा दुष्चक्र में सृष्टा सृष्टा। 396 बीरेन डंगवाल का काव्य, 396 के ए सही हो जाएगा। 97 गरीब बस्तियों में क्या हुआ? कई शिशु पैदा हुए, दंगे आजनी और बमबारी हुए, धमाके से देवी जागरण, सी सही है। 398 अनुष्टुप किसकी कृत है? विवेकी राय, अमरकांत, निरुपमा सेवती, अनामिका, अनामिका हमारा डी सही हो जाएगा इसका बाबू। 399 अजर ज्ञान किसकी रचना है? जल्दी बोलिए बाबू, दो कमेंट आप ही लोग तो कम से कम कर लीजिए। सुमित्रानंद पंत, रामधारी सिंह दिनकर, रेनर मार्का रिलके, ये अनामिका सही हो जाएगा बाबू। लास्ट क्वेश्चन 400 मागमा किसके लिए मिठाई रखी थी? सुजाता खातिर ना, नाजमा खातिर ना, पोतवा खातिर, नथिया खातिर रख रहे। चलिए एवरीबॉडी, यहां तो देखिए 400 क्वेश्चन हम लोग किए हैं।
आप लोग इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लीजिए, 1 बार देख लीजिए, 2 बार देख लीजिए। जैसे एग्जाम में जाइएगा बाबू, आपका 50 को एक नंबर आएगा ना, 50 में 50, 100 को आएगा 50 को नंबर रहेगा, 50 को से बेसी इसी में से रहेगा, 60 को रहेगा इसमें से जो हम अभी दिए हैं। ठीक है, इसको फास्ट करके एक बार आप देख लिए। अब इसको जैसे वीडियो पब्लिश हो गया, इसको फास्ट करके एक बार और देख लीजिए, और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा, एकदम मजा आ जाएगा। इसी तरह आपको मिलेगा मैथ का, इसी तरह मिलेगा आपका साइंस का, इसी तरह मिलेगा आपको संस्कृत का, इसी तरह मिलेगा आपको सोशल साइंस का, सब चीज़ का वीडियो मिलेगा, एकदम झकास झकास मिलेगा पूरा। सबसे थोड़ा सा लंबा होगा मैथ का, क्योंकि मैथ का 400 क्वेश्चन है, तो कम से कम 4 घंटा लगेगा। चलिए तब तक के विदा लेते हैं। आप लोग का एग्जाम बहुत शुभ जाए। मैं आशा करता हूं कि आप लोग एग्जाम में दे के आइएगा तो एकदम प्यार मोहब्बत से कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया बाबू। आप लोग एग्जाम क्या हो, सुखमय हो। ठीक है, एग्जाम में जाइए। गुड नाइट बाबू। एग्जाम में सबसे बेस्ट लिख आइए। भगवान आपका एग्जाम बहुत बेस्ट करे। मैं आप विनती करता हूं, भगवान से प्रे करता हूं कि आपका एग्जाम बेस्ट हो, आपका मेहनत का फल आपको मिले। थैंक यू वेरी मच।